जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आपको याद है बचपन में जब अखबार बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ा करते हैं, अब तो क्या टैब का ज़माना है तो आपने जो कुछ पढ़ना होता है बड़े आराम से टैब पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब मैगज़ीन्स आते थे तो उसके अंदर सबसे पहले हम सफ़े खोलना शुरू करते थे और हम देखते थे अंदर वो जाके छोटा सा कॉलम जहाँ पे लिखा होता था कि आज का दिन कैसा रहेगा, वो पढ़ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था। मतलब मैं तो अपने बचपन की बात करूँ क्योंकि मैं बचपन में ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन यूजुअली लोग, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सुबह अखबार खोल के सबसे पहले जो चीज़ पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि उनका आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। और मुझे कुछ दिनों पहले, बल्कि मैं, हमारी बड़ी अच्छी फैमिली फ्रेंड है भाई, उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि आपका स्टार वर्गो है, यानी कि मेरा स्टार वर्गो है, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आजकल वर्गो पे सन आया है। मैंने कहा हाय हाय, फिर कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके आने वाले 4 महीने बड़े अच्छे हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला भाई? तो कहते क्योंकि मेरा स्टार ये है, तो मैंने देखा उसके साथ ये आगे आपका स्टार भी लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो बड़ा रिलीजियसली चीज़ को फॉलो करते हैं और तजस्सुस भी बड़ा, आपको पता है ना, होता है। कॉलेज में आपको याद होगा कि कॉलेज में वो लड़की जिसके बारे में मशहूर होता है कि उसको हाथ देखना बड़ा अच्छा आता है, सब लड़कियां ब्रेक के टाइम कैंटीन में उसी के ना जमगट्ठा लगा के बैठा करती थी कि भाई बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है। बहुत सी लड़कियां पूछती अच्छा पैसा है कि नहीं है, मेरी शादी कब होगी। ये हम कॉलेज में यही पूछते थे, बड़ा खुश होते थे कि जी शादी कब होगी, पैसा है कि नहीं हाथ में है, नौकरी लग जाएगी, अच्छी लग जाएगी, यही कुछ सवालात होते हैं। लेकिन एक क्यूरोसिटी तो है ना यार कि आगे क्या होने वाला है। अब देखिए ये है गैब कल्म, और गैब कल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास ही है। लेकिन ये जो आदात का इल्म है, ये जो हाथों की लकीरों का इल्म है, जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एक साइंस भी है और लोग सितारों की चाल से प्रिडिक्ट करते हैं कि चीज़ें क्या होने वाली हैं। बट लेकिन एंड वही एग्जैक्टली कि अल्लाह पाक जो है वो तमाम तर गैब के हालात को और गैब के इल्म को सिर्फ अल्लाह पाक की हस्ती जानती है। लेकिन आज का शो हमारा इस हवाले से है, हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी भी मौजूद होंगे, जो पाम्स हैं वो भी मौजूद होंगे। हम टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू भी देखेंगे कि जी आने वाले वक्त क्या हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, खुसूस तौर पे आपके लिए। जी जनाब, तो हम आपके सितारों का हाल जानेंगे और ना सिर्फ आपके, हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बल्कि अपने भी सितारों का वह हाल जानूंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब टैरो कार्ड एक्सपर्ट अंसा शाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंसा, वेलकम टू माय शो। गुड मॉर्निंग जी। पामिस राजा हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े ऐसे बाद आपसे हमारे शो में मुलाकात हो रही है और इनके पास तो एक ऐसा, मैं कहती हूँ लोगों की नज़र दूर तक देख लेती है, इनका एक ऐसा चश्मा है जो कि दूर तक देख लेता है। अभी लेटेस्ट है वो, इस वक्त मेरे ख्याल से आज समा पे फर्स्ट टाइम वो लोग देखेंगे विजन प्रो। सो द फर्स्ट टाइम वो मैंने आप ही के पास वाकई और किसी के पास वो मैंने वाकई पाकिस्तान में और किसी के पास मैंने देखा। और न्यूमरोलॉजिस्ट नदीम यासीन सिद्दीकी साहब जो हैं वो मेरे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये इतने पहले मुझे आप तीनों ये बताएं, ये 3 डिफरेंट उलूम हैं, नॉलेज हैं, क्या इनका हुसूल इतना आसान होता है? और क्योंकि मैंने हमेशा से देखा है कि वो लोग जो कहीं ना किसी एक ऐसा इल्म जिसका आम लोगों को इदराक नहीं है, कोई ना कोई उनको क्या कहते हैं ना कि कुर्बानी देनी पड़ती है, एक ऐसा इल्म है। तो क्या ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी है? बिल्कुल, कुर्बानी तो देनी पड़ती है और हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे जो है वो कुर्बानियाँ दी जाती हैं। और अगर उस कुर्बानी से लोगों को फ़ायदा पहुँचे तो वो कुर्बानी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक कुर्बानी देने में देखो ये सारे जो उलूम हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो और टैरो कार्ड रीडिंग हो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब टैरो में न्यूमरोलॉजी भी है, नंबर्स भी हैं, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स भी हैं। अपना भी फ्यूचर का हाल सारा वो देख लेते, कभी उससे होता है कि अब ऑफ कोर्स अगर आप लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करें तो फिर तो अपना फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करें। देखिए, इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होती है, इसमें गाइडेंस होती है, रेमेडीज होती हैं। टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देखें और न्यूमरोलॉजी में भी देखें, इसमें गैब का इल्म नहीं होता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा और किसी को नहीं है। तो इसमें हम क्लैरिटी मिलती है, जो आपके माइंड में, आपकी लाइफ में जो कंफ्यूजन्स होते हैं उनको क्लैरिटी हम दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जब आप जायचा निकलवा रहे थे, आप कहते हैं अच्छा जी बता दें हमारे हक में बेहतर है कि नहीं है। अच्छा, आप क्या बात? मतलब यही है कि हर बंदे की अपनी रियाजत पे, आप कोई भी बीमारी है किसी को तो वो कहता है 50 डॉक्टर्स के पास गया, शिफा मुझे वहाँ से मिली है। तो सबसे बड़ी बात कि वो गैब वाली बात तो सब जानते हैं, लेकिन परवरदिगार ने पैगंबरों में से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब ये इल्म दिया एस्ट्रोलॉजी का, वो उनका नाम कुछ और था, वो दर्स दिया करते थे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते थे। पहले दर्जी थे,
वो बाद में हसनैन के दर्जी के तौर पे आसमान पर उठा लिए गए। तो इल्म वहाँ से शुरू, अगर ये गलत होता, मतलब गलत का मैं बताता हूँ, जो एक हदीस है कि काइनों के पास मत जो काइन इज़ डिफरेंट, कि वो जो पांसा फेंकते हैं कि तुम्हारी सास को मैं ये भी कर सकता हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो दरे अहले बैत के इश्क के बगैर आप हासिल कर ही नहीं सकते। इल्म अता है बेसिकली, ये तालीम, लोग कहते हैं हमने एस्ट्रोलॉजी की तालीम हासिल कर ली, तालीम है, लेकिन इसमें अता के बगैर, तसव्वुफ या स्पिरिचुअलिटी के बगैर आप चांद सितारों का हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन फिर अपना जितना आप इसमें टाइम देंगे आपको पता चलेगा कि है क्या। अच्छा, लेकिन फिर आप अपना क्या फ्यूचर से रीड कर पाते हैं? पल पर की खबर आप नहीं लेते हो। मेरे फादर, मेरे दादा सब यही करते थे। तो मेरे फादर ये मेरे बारे में हमेशा बताते थे, मुझे कहते थे अपना मत देखना, क्योंकि एक वहम सा होता है कि यार ये होना, और मेरा क्योंकि कैलकुलेशन 80-85% तक जारी होती तो बहुत डर लगता था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं ऐसा। और मैं फादर के बारे में हमेशा से बताता था। हाँ, इसमें गाइडेंस जरूर मिलती है कि आप देखो मौसम खराब हो रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बता रहे हैं कि आसमान से ये आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं, तो ये गैब नहीं है। दिस इज एक साइंस के आपको एक मीडियम से पता चलता है। ये वैसे मैं आप लोगों से इसका भी जरूर पूछूंगी, क्योंकि देखिए मौसमियाती तब्दीली जो बड़ी अब शदीद किस्म की आ गई, उस पर भी डिस्कस करूंगी। सामिया खान जो है वो लाहौर की बड़ी मशहूर जो है एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सामिया जी से भी मैं अक्सर पूछी, मैं कि सामिया जी आप अपना फ्यूचर जो है वो पढ़ती हैं, अपना आगे से मतलब हमें अब बता रही होती हैं, तो वो कहती हैं हाँ, और फिर वो जो मुझे बताती थी कहती कि बहुत अच्छा नहीं है, मेरी मुश्किलात हैं। और फिर मैं देखती थी कि वाकई, तो कहती देखा मुझे पता है कि सुकून नहीं है, तो ये है। तो क्या आप भी ऐसे? इसलिए पहले तो आपकी सबसे पहली जो बात थी ना कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इसमें जो चीज़ आपस में इन तीनों को मिलाती है वो बेसिकली स्टार्स हैं, रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इन सब में इन्वॉल्व हैं। टैरो कार्ड का मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं इसका इल्म नहीं रखता हूँ, तो मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन इन चीज़ों में स्टार्स जो है ना वो की रोल प्ले करते हैं। लेकिन मैं स्टार्स को फॉलो नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी के जो 50 साल के तजुर्बात हैं ना, जो ऑब्जर्वेशंस है, जो स्टडी है, जितने मैंने स्टडी किया लोग, मेरे पास कुछ मुख्तलिफ है, आम उससे हट के है। मैं सिर्फ किताबी इल्म पे नहीं चलता, ठीक है। फिर जैसे बड़ी अच्छी बात कही कि इसके अंदर रूहानियत का एक, जब तक, अच्छा रूहानियत कब आएगी आप में इसमें, जब आपको जुनून की हद तक लगा होगा अपने शोबे से। अगर आप सिर्फ पढ़ना सीखना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए माजरत के साथ अगर करना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी आपके पास सच्चा इल्म नहीं। और दूसरी बात ये जो मैं सबसे नाजरीन से कहना चाहूँगा कि देखें ये जितने भी इल्म हैं ये सारे अताई इल्म हैं, जैसे भाई ने कहा था, ये अताई इल्म अपने आप को एक्सपर्ट डिक्लेयर करते हैं। एक्सपर्ट डिक्लेयर करने में दो खामियां आती हैं। एक तो आप जब अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं कि अब तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं, मैं तो सब जानता हूँ, तो फिर आप कभी कोई नई बात, नया इल्म हासिल नहीं कर सकते। ओके। दूसरा ये आपको तकब्बुर की तरफ ले जाता है, और तकब्बुर की तरफ गया तो बीइंग ए मुस्लिम इस्लाम से बाहर हो गए। ठीक है ना। अच्छा, अब आ गई ये उलूम करते क्या है। मैं न्यूरोलॉजी की बात करता हूँ। देखें, ये आपको गाइड आखिर में करते हैं। न्यूरोलॉजी की बात, ये आपको वार्निंग साइन बताता है। अच्छा। आपके इंसान के अंदर की वीक पॉइंट्स को बताता है, ठीक है ना। उसके साथ फिर आप उसको सोल्यूशन भी बताते हैं जो उसकी पूरी शख्सियत पे असरअंदाज होता है। डूज एंड डोंट्स बता रहे थे कि जी ये करना है और ये नहीं करना, या जो खामी है इसको आपने तब हटा देनी है। हाँ। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आदात हैं, आई होप के सब इत्तेफाक करेंगे, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी का अहाता करते हैं, हर शोबे में मौजूद है इनके असरात। और ये आदात वो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के आदात हैं, ये नाम के आदात, डेट ऑफ बर्थ के आदात, बिल्कुल ये तमाम, ये आपकी जहनी सोच को डेवलप करते हैं, आपकी शख्सियत को बनाते और बिगाड़ते हैं। क्योंकि सोच ही है ना असल चीज़। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव नेचर के हामिल होंगे, अगर आपकी नेगेटिव। अच्छा, आप सिर्फ नंबर्स की मदद लेते हैं, फिर ये बाकी हाथ की लकीरें भी बता देंगे हमारे बारे में? बहुत ज़बरदस्त इल्म है इसमें। बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि पाम रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन, इसमें सिर्फ 30% होती है। लाइफ लाइन, आपकी हेल्थ, जो भी रिलेशनशिप खास तौर पे, बिकॉज ये फ्यूचर के लिए नहीं है, ये करंट सिचुएशन जो भी आपकी चल रही है उसके लिए। अच्छा, अभी से सुन लें, वो जो लड़के वो दिखा रहे थे, बताइए शादी हमारा वो बकवास है जी, वो बकवास है जी। शादी की लकीरें यहाँ दो होती हैं, तो यहाँ। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात बताऊँ आज नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए भी, आज शायद मुझसे बहुत सारी नई बातें लोग सुने और कहें कि ये तो कुछ नहीं जानते शायद, क्योंकि लोग आदी हो गए हैं कुछ और से। फिर कॉल भी लेती हैं, आधी बात कंप्लीट कर लें। पामिस्ट्री सिर्फ हाथ की लकीरों का इल्म नहीं है। देन आपके फैलेंजेस, आपके ये जो हिस्से हैं, ये जो आपके बाउंड्स हैं, भाई इस बात को बताएंगे,
क्योंकि ये एक्सपर्ट है। मुश्तरी के उभार से लेके हर चीज़ का कोई ना हद तक कि आपकी नेल्स के शेप, आपकी उंगलियों का शेप, आपके वीनस का आपकी नरमी, ऐसे ही सख्ती, ये मिजाज की नरमी को जाहिर करती हैं चीज़ें। ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इल्म है। सिर्फ 2 किताबें पढ़ के लकीरों को समझ के कि ये दिल दिमाग लाइफ की लकीर है। आपको होता है ना बस शौक होता है कि अच्छा जी ये दिल की लाइन है, दिमाग की लाइन है, वो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। वो तो सबको पता है, वो सबको पता है। अच्छा समझ में नहीं। अच्छा कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इसलिए शाजिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदिया? बिल्कुल ठीक शाजिया जी, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी शाजिया? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैंने क्या पूछना था इनसे कि मेरे जो है मियाँ वो काम पे जाते हैं, तो उनको काम जो है ना वो 1 महीना करते हैं, 3 महीने करते हैं, फिर वो 0 पे आ जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछना था कि क्या ये उनका स्टार जो है वो अप्रैल है, तो मैंने यही पूछना था कि आप वो काम जो है उनको कहाँ कैसे वो करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा आपको ना हस्बैंड का नाम और अपने हस्बैंड का नाम और जो डेट और जो ईयर है वो बहुत मैटर करता है। क्या आप बताएं कि कौन सी महीने की कौन सी तारीख है? नहीं, मेरे पास वो मोबाइल नहीं है, वो वाला बटनों वाला मोबाइल है, मैं मैसेज नहीं कर सकती। अच्छा मैसेज ना करें, आप हमें बता दें, यही बता दें आप हमें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उनका नाम है इस्लामुल हक, इंतजामुल हक, इस्लामुल हक, सॉरी इस्लामुल हक, ठीक है। और अप्रैल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, ठीक है। और आगे सन पैदाइश का? सन पैदाइश 1973। अच्छा मेरे पास जो आ रहा है ना 1 अप्रैल 1973, ठीक है ठीक है। और इस्लामुल हक आपके हस्बैंड का नाम है, तो ठीक है। मैं ज़रा टैरो कार्ड से भी मदद ले लेती हूँ, फिर आगे नंबर से भी, और उसके बाद फिर मैं उनसे भी राजा साहब से जी। अच्छा देखें, आपके जो हस्बैंड हैं उनके लिए जो कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ईजी करके बताना टैरो कार्ड में, ज़रा लोगों को बिल्कुल। देखें ये एक तो मेहनत नहीं करते हैं और काम करके और छोड़ देते हैं, मतलब काम कुछ अरसा काम किया, मुस्तकिल मिजाजी नहीं नज़र आ रही मुझे। फिर घर में भी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, जहनी तौर पर ये डिस्टर्ब रहते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ घर में होते हैं, आप दोनों के जो आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, झगड़ा होता है, और ये मेंटली डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप बार बार उनको जो है बजाय कि मोटिवेट करने के, आप उनको जो है हर वक्त शिकायतें और कंप्लेन करती रहती हैं, और इस वजह से आपका घर भी, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। एक तो इनको मेहनत करनी चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 1 अप्रैल जो है वो नंबर 1 बनता है, इनको पता होगा सन है, रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपनी चलाने वाले हैं, अपनी मनमानी करने वाले हैं, डोमिनेटिंग होंगे, कंट्रोलिंग होंगे, तो और इनका एरीज़ भी बन रहा है, गुस्से के भी ये बहुत तेज़ होंगे। अब इस लिहाज से ये लोग ही हेल्प कर सकते हैं। मैं आपके पास सिद्दीक साहब आपके पास आऊँ तो फिर मैं इनके पास भी जाती हूँ। एक्चुअली ये सही कह रही हैं, कस्प साइन की तरफ आ रहे हैं एरीज और टॉरस का जो है दोनों। एक तो इनके अंदर जिद है और शायद ये इतने ओबीडियंट एम्प्लॉय नहीं बन पा रहे हैं। मतलब इन लोगों में एक ईगो का एक इशू होता है, अना का ना थोड़ा सा, तो जिद भी होती है, गुस्सा भी होता है, और ये चीज़ इंसान को तरक्की से या उससे रोक देता है, ठीक है। दिल के ये बहुत अच्छे आने लगे और जज्बाती भी हैं, और ये चीज़ भी नेगेटिव जा रही है इनके, जज्बातियत जो है इनकी। तो जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि उनको जो है टाउंटिंग न करें, तंज ताने तिशने इन चीज़ों के बजाय उनके मोराल को, उनकी हिम्मत को बढ़ाएं, उनको तसल्ली दें, ताकि उनके अंदर एक जज्बा उभरे, और उनकी खामियों को बताएं उन्हें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, नरमी से, ऐसे ना कि बदजन हो जाए। राजा हैदर साहब जी देखिए, सिंपल सी स्टार्स में इस वक्त जो पोजीशन है करंट, जो भी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है, क्योंकि एक एक पल में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो फ़र्ज़ करो मरकरी जोज़ा वालों के लिए जेमिनी एंड वर्गो के लिए सेम ही है। हर बंदा जो 30 तारीखों में, 31 तारीख में पैदा हुआ है, मर्दों की, औरतों की, एक एक डेट में जो एक एक साथ है उसकी परसेंटेज बिल्कुल अलग होती है। इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2 चांसेस जो हिजरत के थे वो मिस किए हैं, क्योंकि प्लानेट एक्स हिट कर रहा है। अभी इनके पास सिर्फ 37 महीने हैं कि जिसमें अगर ये मुल्क से बाहर जाने के चांस ले लेते हैं
किसी के भी थ्रू, तो इनकी लाइफ चेंज होगी। अगर नहीं ये जा रहे, फर्स्ट करें स्विच होने का ऑलमोस्ट 3 साल है, लेकिन इनके नवंबर 11 इसी साल 11 नवंबर से इनकी ज़िंदगी में एक टर्न आ रहा है जिसमें ये अपने जो प्रोफेशन है उसको चेंज करते हुए हिजरत, यानी अगर मुल्क की नहीं है तो सिटी की हिजरत दिखाई दे रही है, जिसमें अभी परसेंटेज है 4.2 100 में से, और ये चली जाएगी 27% पे। ये बहुत हाई है। लेकिन इनका नॉर्मली जो सदका है वो ब्लैक माश की दाल जो है ये 500 ग्राम अपने ऊपर से वार के कभी भी दे सकते हैं। और जो इनकी तस्बीहां हैं वो है या बासित हो या गनी हो। ये तस्बीहां हैं 9 डेज़ के लिए कभी भी ये पढ़ सकते हैं। फिर ये खुद देखेंगे कि नवंबर में इनकी ज़िंदगी कितनी बदल रही है। जी सही है, बासित हो या गनी हो। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, शायद इनके लिए थोड़ा सा तसल्ली का बायस बने कि ये साल इस्लाम साहब के लिए बहुत अहम है। मैं आगे के 10-20 साल की बात नहीं करता, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक कौन याद रखता है, 10 साल बाद की मैं प्रेडिक्शन दूंगा। ये साल जो है ये इनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बोथ वेज। जैसे उन्होंने भी कहा कि 11 नवंबर के बाद। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सितारों की जरा मुझे चाल के वाले से, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, और एक जगह मैं फंस गई, मेरा दिमाग, वो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, क्या कोई ऐसी कोई नहुसत के बादल है क्या है हमारे ऊपर ना? मुझे प्लीज ये बता दें, मुझे समझ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर बताएं क्या है, हम क्यों दुनिया में अपनी ऐसे, आप सिर्फ क्रिकेट की तरफ ना जाएं, आप जितने खेल हैं या जितने मामलात हैं हमारी कौम के देख लें माजरत के साथ। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्रिकेट का ही मैं आपको बताता हूँ। होता ही है कि जब आप मसलहतों का शिकार होंगे, जब आप मेरिट को वैल्यू नहीं देंगे, जब जो उसकी रिक्वायर्ड प्रीरिक्विजिट्स हैं स्पोर्ट्स की, उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। वो तो सही बात, लेकिन मैं ना कुछ कोई मसला है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा, ये बाबर आजम वगैरह, ये मतलब कहाँ स्टैंड कर रहे थे? देखिए मेरे पास काफ़ी सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, समझ लें कि कैसी दाई हूँ मैं जिसका, लेकिन हम बताते हैं बाबर आजम। अभी ये जो 37 डेज हैं 37 दिन, ये इन सब की ज़िंदगी के लिए बड़े अहम है। इनमें से कुछ सितारे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तानी टीम का तो कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, हर एक का इंडिविजुअल है, मदर नेम है, सब है। लेकिन इसमें से अगर बाबर आजम की बात करेंगे तो ठीक है, अभी डार्क साइड इनकी शुरू नहीं हुई, बट 37 डेज़ के बाद, 37 डेज़ के बाद जो बड़ा टर्न है वो इनकी, वो जो अक्सर कहते हैं जी सर्जरी होने वाली है, तो पाकिस्तानी टीम में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सर्जरी वाकई में दिखाई दे रही है, जिसमें बाबर आजम भी है। अच्छा, ये सर्जरी वाकई मतलब कुछ रिप्लेसमेंट और किसी चीज़ का कॉन्ट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं, बट आगे चल के इनके लिए 2025 सितंबर बहुत अच्छा। और मतलब क्या करेंगे, इनको T20 से हटा देंगे या टेस्ट मैच से हटा देंगे? नो, नहीं हटाएंगे नहीं। वो एक होता है ना कैप्टनशिप का, वो जो एक पावर है आपको, वो बोझ हटा के फिर देखेंगे। लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस क्या है कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो हर ड्रामा हिट नहीं दे रहे होते, कोई एक चीज़ होता है। इनकी अपनी जो पावर है वो बहुत सही है। लक आपका सितारा जो है कि ये अभी आपका लक नहीं था। क्रिप्टो करेंसी में रातों रात लोग कैसे अमीर होते हैं और कैसे डूबते हैं, डिपेंड करता है। मेरे पास जो आ रहा है, जो क्रिकेट टीम है हमारी, उसके लिए तलवार का कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता तलवार में मार दी है, खून बह रहा है हमारा। तो ये तो सबके दिलों पे जो तलवारें चला रहे हैं, नेज़ा भी मार दिया है, अरशद नदीम ने नेज़ा मार दिया। ये साल तो मुझे क्रिकेट के लिए कोई इतना अच्छा नजर नहीं है। और एक तो टीम वर्क इतनी अच्छी नहीं, मैनिपुलेशन बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम को कोई और कंट्रोल कर रहा है। और जो कंट्रोल, अच्छा, एक हसनैन साहब हमारे साथ कॉल में मौजूद है। अमेरिका में डाल देते हैं मतलब जड़ा कुछ नहीं है, अमेरिका तो डाल देते। जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। हसनैन साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं हसनैन बात करूँ खुशाब से। जी हसनैन भाई बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 30 दिसंबर 2000। 30 दिसंबर जी 30 दिसंबर 2000। आज ये 23 है या 30 है? मुझे 30 है, ठीक है, 2000 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2000। हाँ ठीक है। तो मैं मतलब यही अपना इन फ्यूचर पूछना चाह रहा हूँ कि रोजगार के हवाले से, अच्छा, कि इस हवाले से अगर आप मुझे अपडेट कर दें तो। अच्छा ठीक है, मैं आपसे रहने सब आपसे शुरू करूँगी। हाँ जी, ये सिंपली अगर इन्होंने, क्योंकि ये इंस्टेंट वाले हम जवाब दे रहे हैं, बिकॉज जायचे के लिए, कुंडली के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इनकी फाइनेंस के हिसाब से आज की डेट में 11.7% है इनका फाइनेंस। हैरत की बात यह है कि जिस डेट की ये बात कर रहे हैं इसका जवाल नहीं है, इसका उरूज है। मतलब इस डेट में जो पैदा हुए वो लोग बहुत सेटल हैं इस वक्त। लेकिन आपके लिए टोटल वैसे तो 197 डेज़ का एक सर्कल है
197 दिनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो आपके फाइनेंस को 2 सोर्स से जोड़ देगा। एक जो आप करंट काम कर रहे हैं और 2 कोई और काम जिसमें चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग है या कुछ और है वो रोकती है। लेकिन एक काम आपने ज़रूर ये करना है कि अगर आपको कोई ऑप्शन अभी बाहर वाला मिल रहा है तो उसको अवेल नहीं करना। ये कुछ सितारे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जी बाहर आप जा सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। कोई तो हो जो घबराए मेरी खामोशी से, किसी को समझ आए मेरे लहजे का दुख, तो ये लहजे का दुख इनका यही जानते हैं कि भाई ये रिश्तों से जिस तरह जुड़े हैं ये जा भी नहीं पाएंगे, बट इनके लिए अच्छा ये है कि या अली हो, एक तस्बीह और या समद हो, ये इनका इसमें आज़म है। ये 24 घंटे में अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखेंगे और ये कॉल करके समा बताएंगे कि जी मेरी ज़िंदगी का समा बदल गया है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। और आपको तो नाम भी इतना प्यारा सेन जी। जी देखिए, मेरे पास जो हसनैन साहब के लिए कार्ड्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे कार्ड्स नहीं हैं। काफ़ी अरसे से ये अपने रोज़गार को लेकर सफ़र कर रहे हैं। अगर बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं तो भी इनको लॉसेस होते हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं। 24 साल के, अभी 24 साल के होंगे उन्होंने। तो अभी एक तो कन्फ्यूजन्स भी बहुत हैं, क्लैरिटी, कभी कोई काम करते हैं, कभी जॉब करना के बारे में सोचते हैं, कभी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको रोक रही हैं। वो क्या मेंटल जो है क्लैरिटी नहीं है इनको। आगे मुझे लगता है 2 साल के बाद इनका टाइम जो है एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। चाहे जॉब करें तो भी, वैसे बिजनेस माइंडेड हैं, अगर बिजनेस करें या फिर वैसे राजा साहब ने जैसे कहा अगर बैरून मुल्क के लिए कोशिश करें तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 2 इयर्स के बाद इनका अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। सही, ठीक है। क्विकली मैं आपसे लेना चाहूँगा, मैं एक खुशखबरी दे दूँ उन्हें जी कि हिम्मत रखें और इंशाल्लाह अगले साल इनके हालात में नुमायां तब्दीली आ जाएगी और उसकी इब्तिदा असरात इसी साल के अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाएंगे। वो मामलात बनना शुरू होंगे, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इंशाअल्लाह ताला अगले साल आएगा। और इनसे मैं एक दरख्वास्त करूँगा भाई से कि आप अस्तगफिरुल्लाह, पूरा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह ये चलते फिरते पढ़ें, बेहिसाब, क्योंकि इसकी बारे में, इसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद। सही। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं आपके सितारों की चालों के हवाले से कि कैसी चाल चल रही है भाई। और आपको पता है मैं ब्रेक में से डिस्कस करी थी, हमें बचपन से इतनी क्यूरोसिटी होती है जानने के लिए कि आगे क्या होने जा रहा है और फिर उसके बाद खुद से प्रेडिक्शन देना ना कि अच्छा हाथों की लकीरें क्या कह रही। मतलब छोटे छोटे बच्चे, मुझे याद है हम स्कूल में छोटी होती थी तो हमने कैसा किसी को भी अगर पर्सनालिटी को रीड करना होता था तो हम नंबर से उसकी पर्सनालिटी को कैसे रीड करते थे कि हम कहते थे अच्छा जी 1 2 3 4। यानी कि आज 7वीं भी बता दूं, आज 3 सितंबर, आज राजा हैदर साहब की बर्थडे भी है। तो जी अल्लाह पाक आपको शादाबाद रखे। तो हम कहते थे जी फर्स्ट जिसका माथे पे आएगा वो बड़ा ज़हीन होगा, सेकंड जिसका नाक पे आएगा बड़ा नकचड़ सा होगा, थर्ड जिसका लिप्स पर बन रहा होगा वो तो बहुत बोलता होगा, और फोर्थ जिसका चिन पे होगा वो बड़ा क्यूट होगा। तो हम तो यही बात करके आगे निकल जाते थे। तो बताते मत बे जिसकी अच्छी उसकी बीवी खूबसूरत होगी। अच्छा, आपको बीवी का हमें बताया कि बे जिसकी अच्छी होती है उसका मियाँ बहुत खूबसूरत होता है, उसका करियर बड़ा शानदार होता है, उसकी सास काबू में होती है। मतलब छोटी छोटी चीजें शायद मेरे पर ये पूरा सही आया है। अच्छा जी क्या बात है, जबरदस्ती। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, आयशा है, कहाँ से? लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ और अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 2005। 2005। और अपने शौहर का नाम मुझे भी अपनी बताइए। मैरिड लाइफ और आगे स्टडी फर्दर उसके पूछना है। ओके, हस्बैंड का नाम भी बताइए। अपने हस्बैंड का नाम भी बताइए आयशा। अभी मंगनी हुई है सिर्फ। अभी मंगनी हुई है सिर्फ, अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन हस्बैंड है। अब शी इज वेरी यंग। अगर 2005 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यू मस्ट बी लाइक 19 और 18। अच्छा, अभी शादी नहीं, ठीक है, अभी आप पूछ रही हैं कि आगे कैसा। अच्छा ठीक है। अच्छा स्टडीज जी, का भी और मैरिड लाइफ कैसी होगी और सही है मैरिड लाइफ कैसी होगी, स्टडीज पे? अच्छा, स्टडीज में तो मुझे आयशा बड़ी कंफ्यूज लग रही हैं और ये है कि मैं बीएस नर्सिंग कर रही हूँ अभी। अच्छा, सही। तो अब 3 मेरे पास जो है ना क्वीन के कार्ड हैं, आप देख सकती हैं
क्रिएटिव हैं, माइंड इनका बहुत अच्छा है, एक्टिव है माशा, एनर्जी लेवल इनका बहुत अच्छा है, आगे जाके ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, इंडिपेंडेंट होती हुई नज़र आ रही हैं, खुद जो है अर्न करेंगी, पैसा खुद कमाती हुई नज़र आ रही हैं, पैसा इनके पास अच्छा खासा होगा, यानी कि वो दूसरों को भी सपोर्ट करेंगी, दूसरों की हेल्प करेंगी, घर में जो घर वाले हैं, फैमिली है, उनको भी सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लग रही है, कभी कुछ सोचती हैं कभी कुछ सोचती हैं, लेकिन आगे जाके जो है एक माइंड जो है ना आपका बड़ा स्टेबल हो जाएगा। अब शादी की जो बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पसंद की शादी करेंगी और रिलेशनशिप इनका बहुत अच्छा चलेगा। और जो है ऐसा लगता है कि जैसे घर में एक मेल वाला वो लग रहा है कि डोमिनेंट, हाँ डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी है, और लेकिन मुझे ऐसा इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं ये। तो लव मैरिज के भी चांसेस हैं। बच्चे मुझे 2-3 नज़र आ रहे, 2 नज़र आ रहे हैं इनके बच्चे, तो हस्बैंड के साथ भी इनकी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। सही जी, राज साहब। हाँ जी, ये इनकी शादी थोड़ा डिले वाले सिलसिले में स्टार्स में दिखाई दे रही है। एक होता है कि आपने जो प्लान किया है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा। पढ़ो आयशा फिर। ये 10 मंथ डिले में ही जाएगी। इनके लिए जो बेस्ट साल है कि जी हमें कब करना चाहिए, इनको करना चाहिए 3 नवंबर 2025 के बाद, नॉट बिफोर, क्योंकि उससे पहले इनको 2 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। एक तो इनका जो भी चाहे स्टडी है, जॉब के हवाले से, ये इन्होंने सेटल बाहर होना है, इनके बच्चों ने पैदा बाहर होना है, राइट टाइम पे अगर इन्होंने, ये जैसे हम नवंबर की तारीखें बता रहे हैं, अगर इन्होंने बहुत ग्रो करना है, एजुकेशन मैक्सिमम 27 महीने की, इससे आगे नहीं चल पाएगी। ये स्पेशल होता है ना कि जी बड़ा कोर्स करें, क्योंकि आप घरदारी, औलाद, और इनके ज़्यादा चांसेस यहाँ स्टार में ट्विंस के दिखाई दे रहे हैं, यानी पहला ही चक्का बहना, और ये बहुत अच्छा है आपकी ज़िंदगी के लिए। लेकिन एजुकेशन का वो जो एक तोड़ फोड़ दिखाई दे रहा है, उसको अगर आपने अभी कंट्रोल कर लिया तो ठीक है। तस्बीहात मैं आपको बता रहा हूँ, या हय्यो या कयूम एक तस्बीह है, और दूसरी है या वकीलो। ये वैसे तो 9 डेज है, लेकिन आप इसको जब तक पढ़ना चाहें पढ़ सकती हैं। और सदका है आपका बेसन या चने की दाल, या लो जो भी है आप दे सकते हो, बेस्ट है। सही सिद्दीकी साहब जी, इनकी नेचर तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें इनको काबू में करनी पड़ेंगी, जिसमें एक जिद और एक गुस्सा। अच्छा, ये बहुत मुस्तकिल मिजाज भी हैं। शादी जो मैं इनकी देख रहा हूँ, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन जो हमारा इल्म कह रहा है ये 2026 में, जी ठीक है। अच्छा, इनको कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी अपने मिजाज की, वरना इनकी ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स खुदा ना खासा आएंगी। ठीक है, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने। जब आप पहले से समझ जाएं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर आसान हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करना। पहले से मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं इस चीज़ के लिए। इंशाल्लाह मेरी बहुत दुआएं इनके साथ हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत खुशगवार ज़वाजी ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजारें। लेकिन ये सारी मालूमात पहले जैसे कहा था भाई ने, सही बात है आपने, कि इसमें जो है ना दूसरे लाइफ पार्टनर की भी डिटेल होना मस्ट है कि कंपैटिबिलिटी क्या बनती है। कंपैटिबिलिटी, हाँ, उसके बगैर होता नहीं है, ये सिंगल इनका। अच्छा जी, कराची से हमारे साथ कॉलर मौजूद है सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सज्जाद साहब क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने हालात के बारे में पूछना चाहता हूँ जो गुजर गए और जो आने वाले। अच्छा ठीक है, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरा जायजा तो नहीं बनता, पूरा जायजा नहीं, कोई एक सवाल आप जो पूछ बता सकते हैं आप थोड़ा बहुत बता दें जो है। नहीं सर, सवाल तो बताए ना। सवाल आपका क्या है? आप अपनी पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैं आगे जो जिंदगी है वो कैसी है, बस मतलब करियर से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, हमें पैसे वैसे सब लोगों में से यही मसला होता है। हाँ सिद्धार्थ, हम भी ये पूछना चाहते हैं। अच्छा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 3 अगस्त 1972। 3 अगस्त 1972। 3 अक्टूबर 1972। ठीक है, 3 अक्टूबर 1972, 1972। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। अभी तो मुझे लगता है इनका जो काम है, या कोई काम ऐसा करें जो फंसे हुए हैं किसी काम में, ऐसा है, कोई कुछ कर्ज है या कुछ ऐसा मौजूद है हमारे साथ, कुछ ऐसा इश्यूज हैं, तो बहुत स्लो चल रहा है। अगर स्टक नहीं भी हैं तो इनके जो मामलात हैं, बिजनेस कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है आपने हसनैन भाई, सॉरी सजाद भाई जी, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है? वैसे कुछ नहीं है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इनका जो काम है ना वो बड़ा स्लो चल रहा है। वो जितना वो चाह रहे हैं, जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या जितना वो मेहनत करते हैं, उतना उनको नहीं मिल पा रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर इनके डिलेज़ भी होते हैं, रुकावटें आ जाती हैं पेमेंट्स में, या कोई काम होते होते नहीं होता या रुक जाता है या डिले हो जाता है।
अब आने वाला जो टाइम है जो है वो कुछ बेहतर होगा। 1 साल के बाद, 1 साल इनका जो है टफ़ टाइम रहेगा। 2025 जो है उसके मिड के बाद इनका टाइम सजाद साहब का बेहतर होगा। आप सूरह वाक़िया का विर्द किया करें असर या मगरिब की नमाज के बाद 1 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह देखिएगा आपके रिस्क में बहुत बरकत होगी। सही, ठीक है राजा जी। देखिए अच्छा है सजाद साहब, आपके लिए थोड़ा सा वो जो एक रोलर कोस्टर लाइफ रही है, 21 मार्च का इंतज़ार करना होगा आपको। सो नौरोज़ के दिन ही आपके 9 रोज़ रोशन होने वाले हैं। ये 2025 21 मार्च से आपकी काफ़ी सारी चेंजेस हैं। अब आप अपनी जो भी डेस्टिनेशन है कि जी मुझे चेंज करना है, उसकी तरफ बिल्कुल मत जाइएगा 2027 तक, क्योंकि जहाँ पे अभी आप हैं आपके सोर्स इनकम के बढ़ने वाले हैं। अगर आप जो भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपको लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड लोहे का काम करना चाहिए। अब वो क्या है, चाहे गाड़ियाँ हैं, सेल फ़ोन है, आप किसी भी ऐसे क्रैप में भी डाल देते हो, लेकिन अगर लैंड एंड प्रॉपर्टी है, सेल एंड बाय, ज़रूरी नहीं कि आपकी अपनी है, कुछ भी कर सकते हो। तो आप दिनों में अपनी काया पलटते हुए देखोगे। आज की तारीख में सबसे कम अगर अमाउंट देखें 7.7% है इनके पास, ये सेविंग है टोटल ये 100 में से, लेकिन मैक्सिमम आज की डेट में ही नेक्स्ट ईयर तक आप देखेंगे 38.9% पैसे आपके पास होंगे। आपकी जो तस्बीहात हैं वो एक तस्बीह आपने पढ़नी है या शहीद हो या रहमान हो, ये इकट्ठा पढ़ना है, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या सुबूर हो। ये दोनों तस्बीहां हैं, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। सही जी। सिद्दीकी साहब, सजाद साहब के लिए ये है कि ये अच्छे इंसान हैं बहुत, लेकिन ये जो है दोस्त नवाज बहुत है। दोस्तों के पीछे और भरोसा कर लेना दूसरों के ऊपर, और इसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसानात उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको ये पहचानना होगा कि दोस्त कौन है सही मानों में और कौन नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी भी है इनके, ये बहुत क्रिएटिव माइंड भी है, इनके पास आइडियाज़ भी अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन अमल में कहीं ये थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। सही, ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मुबशरा, कहाँ से? साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुबशरा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं अपना ये मैं वालेकुम अस्सलाम मुबशरा, से सबको सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। पहले टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी ठीक है, आप पूछिए। जी मैं ना आपसे ये बात करना चाह रही थी। मेरी शादी हुई है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं अपना आगे का पूछना चाह रही हूँ कि मैरिड मेरी हुई है, मेरे हस्बैंड हैं वो ये शराब वगैरह पीते हैं, तो इसलिए बड़ा मसला बना रहता है घर में। आपको मारते तो नहीं है? जी मुबशरा, आपको मारते तो नहीं है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि, लेकिन वो बहुत गुस्सा करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते इतना। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा आने वाला कल मतलब कि वो कैसा होगा? अल्लाह बहुत अच्छा। मुबशरा, आप अपने हस्बैंड का नाम बता सकती हैं या उनकी डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं? उनका नाम अरसलान है। अरसलान है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 जून 28 जून है। 28 जून। साल पता है आपको? जी साल मुझे नहीं पता उनका, मेरा ख्याल है कि 89 है। अच्छा ठीक है, 89 ही है। आपका क्या है? और मेरी एज 15 सितंबर है और 1997 है। अच्छा, 1997 16 सितंबर। जी ठीक है। अच्छा, मुबशरा के लिए जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं, ये बेचारी बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में है, क्योंकि यहाँ पर 9 तलवारें नज़र आ रही हैं और काफ़ी अरसे से मुझे लगता है कि शादी का शायद 1 साल या 6 माह कुछ इनके अच्छे गुजरे हैं, उसके बाद जो है वो सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, सेहत इनकी अच्छी नहीं रहती है और जो है आगे जाके कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। लेकिन आपके ना अप डाउन चलेंगे, कभी हालात अच्छे कभी बुरे, लेकिन ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता हुआ नज़र आ रहा आपका। ये हस्बैंड आपके जैसे भी हैं, शराब वगैरह जो भी इनकी आदत तो नहीं जाएगी, लेकिन 5 साल के बाद जो है इनके कुछ बेहतरी आएगी हस्बैंड में। लेकिन ये जो एडिक्शन है उसके लिए आपको ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी, फैमिली, पूरी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है वो बेहतर होंगे। तो आप छोड़ने का मत सोचिएगा, लेकिन हस्बैंड को बेहतर इंसान बनाने के बारे में कोशिश आप कर सकती हैं। वो तो होते तो मारते बीवी को जैसे वो मारते हैं। जी सही कह रहे हैं। देखो
पहली चीज़ तो ये बिल्कुल 100% है, इनकी लाइफ का फैसला। वो लोग कहते हैं जी सितारा मैच करवा के आप शादी करें, कुछ होते हैं जो मैच करवाने के बाद अल्लाह ने जो डेस्टिनेशन लिखी है उसमें आपके साथ होना वही है। वो एक फ्रेंच कहावत है कि जब अंधा शख्स बैनर उठाता है तो अफसोस उन लोगों पे जो उनके पीछे चल रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपने एक लंबा सफ़र तो कर लिया, एक और बेबी के लिए आपको तैयार रहना है जो कि नेक्स्ट ईयर कमिंग सून है। ठीक है जी, 4 औलादें आपकी होनी। हस्बैंड का जहाँ तक है कि जी ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, डेफिनेटली चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए टोटल 13 महीने 7 दिन का एक सर्कल है स्टार का, जिसमें ये आपको 70% तक इनके मिजाज में हुब दिखाई दे रहा है। तो आपको इसके लिए या वदूद हो सबसे पहले या रहीम हो, ये तस्बीह पढ़नी है, और एक तस्बीह या अजीज़ हो रात को सोने से पहले पढ़ के अपने हस्बैंड पे भी दम कर दिया करें, लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी आपकी। सही, ठीक है जी सिद्दीकी साहब। मुझे अगर आप सचमुच पूछें तो मुझे इनसे वाकई हमदर्दी महसूस हो रही। ये बहुत नरम दिल इंसान है, बहुत हसास इंसान है, बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत ममता तो होती है अपनी जगह है, लेकिन मैं अफसोस के साथ, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो जाए, लेकिन अभी इन्हें बहुत लंबा अरसा कई साल चाहिए। माशाल्लाह बच्चे बड़े होंगे तो वो होंगे, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं मियाँ हैं उनमें मैं तब्दीली नहीं देख रहा इतनी जल्दी नहीं देख रहा कम से कम मैं। जैसे भाई कह रहे हैं आगे जाके इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है। हमारा सारा इल्म एक तरफ और अल्लाह की कुव्वत। समरा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम सलाम जी समरा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैम, मैं जो है ना अपनी शादी के हवाले से। अच्छा, कहीं बात पक्की हुई है आपकी? मैंने लाहौर वाली उर्दू हुई जी। समरा, एक भाई ठीक है लाइन करके, एक तो मेरे लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, आप लोग जब कॉल करें मेक श्योर कीजिए कि आपका पीछे जो टेलीविज़न की आवाज़ है वो बंद हो। मैं यकीन माने जब छोटी सी होती थी ना, कोई ऐसा शो देख रही होती थी जहाँ पे लाइव कॉल्स आती थी, तो हमेशा मैं देखती थी कि एंकर कहते प्लीज़ टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दे, प्लीज़ टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दो। मुझे कभी समझ में नहीं आई क्यों बातें करी हैं। अब जब मैं खुद शो कर रही होती तो तब पता चला कि अच्छा भाई कितना मसला होता है, डिस्ट्रैक्शन होती है कि आपको अगले बंदे की आवाज़ नहीं आ रही होती, अगले बंदे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती, और बड़ा ड्रैग सीन हो जाता है ना ऑन एयर। तो प्लीज़ अवॉइड किया करें। हाँ करें। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग करना इसी तरह लिखा जाएगा समरा, मेरे ख्याल से वो नुक्तों वाला से वाला समरा है। समर से समरा, समर से समरा। हाँ इनको फल मिला नहीं और निकल गई वो। हाँ जी जी जी। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी पैदाइश है जी 14 अगस्त 1947। पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां मुझे लाक हो गई। ये तो पाकिस्तान वाला हाल लग रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ही पाकिस्तान वाली है। जी मेरा नाम है पाकिस्तान। मैं एग्जैक्टली मैं ये मैंने कह ही रही थी और आपने कह दिया मेरा नाम है पाकिस्तान। तो जनाब वही पाकिस्तान से मुतालिक ही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा जी मेरी पैदाइश है 14 अगस्त 1947 और मेरी पैदाइश के बाद ही मुझे काफ़ी बीमारियां लाहक हो गई हैं। देखिए पाकिस्तान बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहली चीज़ तो ये जहन में रखें, इकॉनमी या 8 नंबर जैसे हमने बात की है कि ये थोड़ा सियासी हिसाब से एक नैया डूबती हुई दिखाई देती है। बट अगर हम करंट गवर्नमेंट की भी बात करें तो बहुत सारे लोग हैं कि जाएगी कि नहीं जाएगी अभी, ये आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, अभी जाना नहीं है। हाँ थोड़ा हार्ड टाइम शुरू होगा, बट ये जून 23 से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो अगर जितना भी पहले आपने वो करना है, हाँ डेफिनेटली कर्जा बहुत बढ़ेगा। जो लोग कह रहे हैं डॉलर का रेट बढ़ेगा कि नहीं, बहुत बढ़ने वाला है डॉलर का रेट, ये याद रखना कि आपको बड़ा फायदा। ये भी याद रखें अभी टैक्स जमा कराएं आप लोगों ने। वैसे तो आप बहुत बातें करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग टैक्स भी जमा नहीं कराते ना, तो जरा आपने ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने भी ये देना है, आपने सिर्फ मुल्क से लेना नहीं है। अच्छा जी, हमारे साथ कौन कॉलर है जी? समरीन है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। समरीन क्या पूछना चाहेंगी? जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं अब बाहर जाना चाहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड फैमिली के साथ, तो मुझे ये बताएं कि मैं जा सकती हूँ? अच्छा, आप बाहर जाना चाहती हो और आपके हस्बैंड का आपने क्या कहा? हाँ मतलब मैं मेरे हस्बैंड फुल फैमिली ठीक है, ये हम लोग ठीक है होना चाहते हैं। तो सर से हम ये पूछना चाहते हैं कि हम मतलब किस तरह जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं या क्या इसकी सूरत हाल है? ठीक है, बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी मैं फोन पे पूछूँ, फोन पे बताइएगा। अच्छा आप डेट ऑफ बर्थ तो बताएं, ऐसे कैसे बता दें?
हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है ना। हेलो जी जी, डेट ऑफ बर्थ तो बता दें समरीन। जी, मेरी है 21 जनवरी 1986 और हस्बैंड की है 22 अगस्त 1971। ठीक है। अच्छा, इनके तो फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ मेन रुकावट हैं इनके बाहर जाने में। तो कुछ अरसे तक ये फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इनके 2025 के मिड के बाद, अगस्त के बाद इनके चांसेस हैं बाहर जाने के और सक्सेस का कार्ड है, कामयाबी के। जो ये चाह रही हैं, जो प्लान कर रही हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। विद फैमिली ये मूव करेंगी अब्रॉड, लेकिन उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। आसानी से घर बैठे बैठे नहीं होगा। उसके लिए उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ेगा, किस तरीके से बाहर सेटल होना है, क्या तरीका है इनको जाने का, हस्बैंड कैसे जा सकते हैं। हो सकता है हस्बैंड पहले चले जाएं, उसके बाद जो है फैमिली उसके बाद आ सकती है। सही जी। अच्छा जी, बाहर जाने के चांसेस इनके बिल्कुल हैं। इनको अभी एक ऑप्शन मिलने वाला है तकरीबन 7 मंथ के अंदर अंदर। ये वो ऑप्शन है जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं जी अरब कंट्रीज़ में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इनके लिए बहुत कुछ वहीं रखा है। अब ये चाहे सऊदी जाती हैं, UAE जाती हैं, कुछ भी जाती हैं। और इन्होंने वैसे भी थोड़ा डिले कर दिया प्लानिंग के हिसाब से। इससे पहले के दिन सवर जाते, उसने आंखें ही फेर ली मुझसे। तो आपको पहले जिन्होंने आंखें फेरी हैं, गलत मशवरे दिए, उन पर देखना चाहिए था। अभी अगर करंटली आप देखो 7 महीने में लाइफ का एक बहुत बड़ा फैसला आप लोगों ने करना है। इसमें ये वाली सिचुएशन नहीं है कि हस्बैंड पहले जाएंगे और बच्चे बाद में। ये पूरी फैमिली की माइग्रेशन इसमें दिखाई दे रही है। तो आप कोशिश किया करो जितनी भी हो सके। एक तस्बीह या जब्बारों की ज़रूर पढ़नी है आपने, एक तस्बीह आपने या वकीलो या आलियो ये मिला के पढ़नी है। और कोशिश करना कि सदका ब्लैक किसी भी चीज़ का, चाहे वो परिंदों की आज़ादी है, चाहे दाल माश है, कुछ भी आप दे सकते हो, उसका आपको फ़ायदा होने वाला है। जी मैं टू द पॉइंट इनको बताऊंगा कि मेरा ट्रैवल का बेसिकली क्वेश्चन है। तो ये 2027-28 जहन में रखें। इंशाअल्लाह ताला ये इनकी ट्रैवलिंग भी होगी और ये इंशाअल्लाह जिस तरह चाह रही हैं अपनी ज़िंदगी को आगे, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये अपने मकासद में बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ कौन है जी? मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ है जी, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम जी। नईम भाई क्या पूछना चाहेंगे? जी पहले तो मैं आप बताएं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे सबको मेरा सलाम है जो भाई बैठे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। और दूसरा ये कि मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, कारोबार के बारे में। मेरा बंदिश शायद क्या है, मैं जो भी काम करता हूँ मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, वो परेशान है अपने कारोबार के हवाले से, वो जो भी काम करते हैं। अच्छा अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 9/18/67 जी। 18 सितंबर 18 सितंबर 1967। ठीक है जी। अच्छा, नईम साहिब के लिए जो आया है, इन्होंने पास्ट में जो भी काम किया उनमें लॉसेस हुए और मुझे लगता है कि वो ये कि लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लिया, किसी से मशवरा किया, उन्होंने गलत जो है वो मशवरा दिया, गलत मतलब जो है जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाए और वो काफ़ी सारे इन्होंने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मौके गंवा दिए। तो अब जो है फूल का कार्ड है कि न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही, नए सिरे से कोई काम शुरू करें, कोई नया काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा टाइम जो है 6 माह के बाद आपका एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। उसमें आप कोई अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस करें तो उसको नए तरीके से रीजनरेट कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ उसमें तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा इसमें यह है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, यानी कि जितना आप मेहनत करेंगे, पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही जी। राजा जी, इनका पास्ट की निस्बत अगर अब देखा जाए, कुछ लोगों का होता है कि ज़िंदगी के जो आखिरी 25 बरस हैं वो बड़े ही कमाल है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाता कि आखिरी 25 बरस शुरू कब के होते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन की एंडिंग अल्लाह ने एक बड़ा गुप्त सा सिलसिला रखा है। बट 11 तारीख है दिसंबर की, ये इसी साल आपके पास बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। अच्छा, ये रिलेशनशिप एंड फाइनेंस बोथ में एक चेंज है, ये पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि जी हमारी कोई अलहदगी हो जाएगी। एड्डे खुश नसीब तुसी है नहीं तो
मसला ये है कि अभी आपको 11 तारीख तक वेट करना है, उसके बाद ये जो चेंजेस आएंगे इसके फैसले आप किसी से मशावरत के बाद ही वो कर सकते हो। एक बात ये याद रखना कि कुछ लोगों के सितारे प्लैनेट एक्स जहाँ पे आता है उस पर 2 क्रॉस लगे होते हैं। इसका मतलब कि आपको मन्नत, कोई मुआवजा, कोई ऐसी न्याज व्याज मान के आप भूल जाते हो जिसकी पादाश में आपको ये वाले रुकावटें आती हैं। तो इसके लिए आप 14 परिंदे आज़ाद करवा दें कभी भी, और उसके बाद आप 48 घंटे में उसका रिजल्ट देखिएगा, आपकी ज़िंदगी क्या होगी। या समियों, एक तस्बीह आपने ज़रूर पढ़नी है और एक तस्बीह या राफ़े हो, ये आपके इसमें आज़म है, लाइफ चेंज हो जाएगी। सही जी। अच्छा, नईम साहब का जो मसला ये है कि ये वाकई बिजनेस माइंडेड है, जहन बहुत अच्छा है, आइडियाज़ ही बहुत हैं इनके पास, लेकिन एक चीज़ से इनको जो मोहतात रहना चाहिए वो पार्टनरशिप्स। ये मैं आपसे कंप्लीट कराऊंगी ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नईम साहब देखते रहिए टीवी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम आपके सितारों की चाल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे हमें हमेशा क्यूरोसिटी होती है कि हमारा आने वाला हफ्ता, हमारा आज का दिन, ये टाइम कैसा गुजरेगा, तो हम उस पर बात भी करें। अच्छा, हमारे साथ जो कॉलर थे आप उनके बारे में बताने चाह रहे थे, नईम साहब जो थे। जी जी बिल्कुल। देखें, कुछ मैंने कहा कि अपने पार्टनरशिप में बहुत मोहतात रहें, शिराकतदारी में जिसे भी करें, ये भरोसा ना करें लोगों में, ये हमेशा नुकसान उठाएंगे। आप जो अगर कारोबार करना चाहते हैं सिर्फ अपना, और दूसरा अपने आइडियाज पे काम करें, लोगों के कहे पे ना चलें कि लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द, साल 1.5 साल में चेंजेस आना शुरू होंगे, और इनको चाहिए कि प्रॉपर्टी की तरफ आए। किसी और साहब के लिए जैसे भाई बता रहे थे, तो ये अगर ये क्योंकि अर्थ नंबर है तो इसमें जो है इनको प्रॉपर्टी का काम ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा, इनके साथ 2022 में भी कुछ हो चुका है अहम बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लॉस है या कोई बड़ी खबर जो चीज़ है। ठीक है, आने वाले वक्त में 1.5-2 साल इसी तरह चलें, और अपनी खामियों को और अपने जज्बातियत को ज़रा कंट्रोल करें, और भरोसा करना कम करते हैं। ये तो वैसे आप आजकल का वैसे भी दौर ऐसा है कि आप हर एक पे मत जो है ना भरोसा ना करें। अच्छा, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा गुजरेगा, और मैं कहती हूँ हफ्ता की ये साल ही बता दे तो क्या ही कमाल बात हो जाएगी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एरीज का जी कैसा है टाइम आगे का? आप क्यों स्टार्ट विद द एरीज? दुनिया ये कह रही होती कैप्रिकॉन से स्टार्ट होता होना, बेचारे कैप्रिकॉन से ही चाहिए, लेकिन एरीज है। एरीज के लिए देखिए, ये पूरा मतलब साल वैसे एंड है, लेकिन हम इसको 365 दिनों पे देंगे कि आज के दिन तक आपकी ज़िंदगी। एरीज वालों के लिए गेम चेंजर साल माना जा रहा है 2025। उसमें रिलेशनशिप खतरनाक ये है कि जो ऑलरेडी ख़तरनाक चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं ख़त्म ना हो, वो ख़त्म हो जाएंगे और न्यू रिलेशनशिप आ जाएंगे। उनकी हिजरत का साल माना जा रहा है, और फाइनेंस उनके जितने डूबे हुए हैं वो नई सूरत इख्तियार करके वो मिल जाएंगे। एरीज वालों को हेल्थ की अपने ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी 13 जनवरी के बाद उनके लिए बहुत अहम सिलसिला शुरू होगा जो कि 21 मार्च तक का एक पोर्शन है। तो उसमें अगर वो अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल नहीं रखें, कि ख़ास तौर पे आई साइड और बड़ी आंत एरीज वालों के लिए बड़ी अहम है, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा उनको। सही, ठीक है। नेक्स्ट टॉरस की बात करते हैं, और टॉरस के लिए डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तब्दीलियों का, चेंजेस का कार्ड है। तो आने वाला तो डेथ टाइम है, मैं तो डर गई। मैंने कहा डेथ का मतलब होता है, देखिए मरने के बाद असल जिंदगी शुरू होती है ना, ये वक्ती जिंदगी है। ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, चेंजेस, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस। तो आने वाला टाइम जो है वो टॉरस वालों के लिए बहुत तब्दीलियां लेकर आ रहा है, चाहे लव हो, रिलेशन हो, चाहे करियर हो, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कोई नया काम अगर करने का इरादा है तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में जो कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। और सेहत के हवाले से थोड़ा टॉरस वालों को केयरफुल रहना चाहिए, अप डाउन रहेंगे, स्पेशली जो है ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेज इनको हो सकती हैं। अच्छा, तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस के लिए ट्रैवलिंग अच्छा, ये पूछा जा रहा है जी, बता दे पैसा आएगा कहाँ से, बाकी सब खुद कुछ कर ले। पैसा अपनी मेहनत से आएगा, और कहाँ से आएगा? और कहीं से नहीं, IMF से आएगा। ट्रैवल टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर
ट्रैवल करते हैं और बल्कि आने वाले टाइम में उनके काफ़ी ट्रैवल प्लान्स भी होंगे। अच्छा, कुछ सोलो ट्रैवल्स भी होंगे, कुछ विद फैमिली ट्रैवलिंग है इसमें, स्पिरिचुअल भी है, बिजनेस भी अगर करते हैं कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो बाहर से रिलेटेड हो। सही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जेमिनाई की अगर हम बात करते हैं तो ये साल उनके लिए बहुत अहम है। इस साल के अंदर उनके पास बेनतहा मौके भी आएंगे, बस ये अपनी जल्दबाजी और बहुत ज़्यादा बोलने की जो आदत है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें जेमिनाई, ठीक है ना। अच्छा, इनका अगर हेल्थ की बात करते हैं तो इन लोगों को यूजली गला, सीना, जैसे साइनसिस का, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम, इस तरह का, ये चीज़ों की तरफ इनको बहुत ख्याल रखना चाहिए, और स्किन का स्पेशली। और ये साल इनका कैसा आप देख रहे हैं? ये इंशाल्लाह अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छा। जी जी, कैंसेरियन वाले जो सरतान वाले हैं, जो एक साल वाकई में सरतान के चलने वाले हैं, अब तक तो उनका बहुत ज़बरदस्त टाइम उन्होंने वेट ही किया, लेकिन वैसे टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन आपको अभी नेक्स्ट ईयर तक 2 बड़ी चेंजेस मिलने वाली हैं। एक, आपका जो भी ओहदा है उसका अपग्रेड वर्जन, यानी आप काफ़ी अरसे से सरकारी मुलाजमत ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही, वीज़ा आपके रिफ्यूज़ हो रहे हैं, या आप पेपर देते हो सैपली आ जाती है, ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, पहली दफ़ा है। और दूसरा, जो मीडिया से रिलेटेड जितने भी कैंसेरियन हैं या जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, उनके लिए एक 5 उंगलियां घी में होने वाली हैं। तो ये उनको फ़ायदा होगा कि जितने भी सरतान वाले, नेम एंड फेम के लिए इनका बहुत ही अच्छा ये टाइम लग रहा है, क्योंकि इनके लिए बैकबोन बड़ी अहम है, यानी रीढ़ की हड्डी। तो इनको ये चाहिए कि ये जो 7 मंथ अभी चलने वाले हैं, इसमें अगर जिम विम कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा डंबल उठाने की कोशिश मत करो, वरना सिर्फ हाय की आवाज़ आएगी या बाय की आवाज़ आएगी। अच्छा है कैंसर के लिए। सही। लियो की बात करते हैं। लियो वालों के लिए फर्स्ट जो कार्ड मैंने निकाला है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये बड़ा बेहतरीन किंग का कार्ड है। कोई अथॉरिटी पोजीशन उनको मिल सकती है, अगर पॉलिटिक्स में आना चाहें तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। कोई अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, इंडिपेंडेंट कोई काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो है वो एंगर इश्यूज अपने कंट्रोल करने हैं। गुस्से पे आपने काबू कर लिया अगर लियो वालों ने, वैसे भी जो सन है, दुनिया बदल जाएगी सन है, लियो वालों को गुस्सा, अग्रेसिवनेस, जज्बाती होना और जल्दी से सोचते हैं, जल्दी से प्लान कर लेते हैं, फैसला ले लेते हैं, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ओवरऑल मुझे अनसर्टनिटी लग रही है और कमज़ोरी लग रही है, इनर वीकनेस, यानी कि बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को फंसाया हुआ है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो सेहत का ख्याल भी, यानी कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पुराना दोस्त दोबारा से इन टच हो सकता है, उनके साथ अचानक से कोई सरप्राइज मीटिंग हो सकती है, दोबारा से कोई, तो बीवियां होशियार हो जाए, पुराना कुछ भी एक्स भी हो सकता है। हाँ जी, तैयार हो जाओ। या कोई पुराना प्रपोजल आया था वो दोबारा से उनका प्रपोजल आ सकता है। शादी के भी लियो वालों के बहुत इस साल के अच्छे चांसेस, और अगर इस साल शादी कर लेते हैं लियो तो एक सक्सेसफुल मैरिज भी होगी। सही जी। वर्गो, जी हाँ, वर्गो ये बहुत स्पेशल साइन है और इसको मोस्ट फेमिनिन साइन कहा जाता है ज़ोडिएक साइंस में, रियली टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इनमें बस कुछ क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं। तो इनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बशर्ते कि ये थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे अपने कंट्रोल कर लें, जैसा किसी के बारे में राय कायम करने के बारे में, किसी के बारे में नेगेटिव होने में, या अपनी राय को फ़ौरन, अपने रिएक्शन को ये लोग फ़ौरन शो कर देते हैं। इनसे अपना रिएक्शन छुपाना ज़रा मुश्किल होता है। ये खुद अगर कितना भी समझ रहे हो कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला पकड़ लेता है। मतलब आप मुंह से बोले ना बोले, आपका मुंह बता देता है। ये दिल के साफ होते हैं, ये समझ लें, दिल के साफ होते हैं ना, बात करने के दिल के साफ होते हैं, हमदर्द होते हैं, लेकिन ये उसूली भी होते हैं साथ साथ। इनके कुछ उसूल बड़े सख्त होते हैं वर्गोस के, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इन लोगों को लाने की जरूरत होती है, तो ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अपने मर्जी मिजाज। ये साल कैसा उनका, ये बताएं। वर्गों के लिए इंशाल्लाह ये साल अच्छा रहेगा। देखिए, साल मजमुई तौर पे पूरी ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं होता, ठीक है ना, हर एक इंसान का इंडिविजुअल मैटर है, लेकिन ऑफ कोर्स बिल्कुल इसमें कोई नहीं है कि ये साल अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए आपको मैं एक एज दे दी कि आप भी, राजेश साहब, आप भी जरा वर्गो के बारे में बात करें, क्योंकि आप खुद भी वर्गो हैं। देखो मसला ये है कि ये जितने भी मायन कल्चर के लोग हैं वो ये कहते थे ये वाहिद सितारा जड़ा इंसान दा पुत्र है। मैं कहता हूँ क्यों कह रहे हैं, वो कन्या राशि, कंवारी लड़की, बाकी को बकरा, को तराजू, को केकड़ा, तो ये वाहिद है जो इंसान है। मैं कहता हूँ नो, इंसान नहीं है। बेसिकली हमेशा क्योंकि इमेजिनेशन का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इमेजिनरी दुनिया के पायनियर होते हैं वर्गोस। तो ये जो एक साल शुरू है इसको स्पिरिचुअली हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा है 2024 चल रहा है, ये आपके लिए
में अब जाहिर है अगर पास्ट की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल आपके लिए 23.7% रहे हैं और ये साल आपके लिए 47% रहा है। अब 2025 जो आ रहा है वो आपके लिए 67%, यानी ओवरऑल ये औलाद के मामले में उनकी हेल्थ, एजुकेशन, ग्रो, सबसे ज़्यादा होली श्राइन्स यानी मुकद्दस ज़ियारात का वो जो ताल्लुक है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बहुत बढ़ जाती है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, लव मैरिजेस का, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो रिलेशन बूस्ट करने वाला है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अननोन पर्सनालिटीज़ के साथ चाहे स्लीपिंग पार्टनरशिप भी बनो, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ उसी फील्ड में जिसके आप माहिर हो वहां तो आप पैसा लगा सकते हो, किसी और चीज़ में लगाओगे तो नहीं। और धातों में अगर जाओगे तो जितना गोल्ड ले सकते हो बॉस, वर्गो वालों ले लो, क्योंकि आपसे फिर चाइना भी और अमेरिका भी कर्जा लिया करेगी। ओ मेरे मौला, ये जबरदस्त। चाइना अमेरिका मुझे लगता है मेरे बहन भाइयों का नाम है जो कर्जा ले। अच्छा, मैं अंसा आपके पास लिब्रा को लेके आऊंगी, लेकिन मेरी टीम का एक सवाल है कि क्या वर्गो ओवरथिंकर होते हैं? जी 100%, क्योंकि जो ख्याल मैंने कहा ना, इमेजिनरी दुनिया के जो तख्लीकार होते हैं, देखिए बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे शायर थी, क्योंकि मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, तो मेरी ओवरथिंकिंग की वजह से ये भी परेशान कमी नहीं छोड़ते हैं एक्चुअली। वो हमेशा मुस्तकबिल का खौफ एक रहता है जो उनको रब के बहुत करीब रखता है। अगर फर्ज करें, ये बहुत सारे कम लोग हैं वो कहते हैं मौत आएगी देखा जाएगा, बुढ़ापा आएगा तो देखा जाए, ये वो चीज़ नहीं है। ये करंट आज के दिन में जिंदा रहने वाला वो काम करते हैं, और चाहत जाहिर है इनकी सोच की वजह से ही बहुत ज्यादा दुनिया में रेवोल्यूशन आ रहा है। जो है ना, दे आर मैजिशियन, यानी कि मल्टीटास्किंग, मल्टीपल जो है काम करना चाहते हैं, ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, बेहतरीन प्लानर्स भी होते हैं, इसलिए ओवरथिंकिंग करते हैं। बस चलें अब मुझे रोना मेरी टीम वाले भी रोने वाले हो गए। अच्छा, लिब्रा जो है वो फर्स्ट कार्ड ही इनका 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आने वाला जो टाइम है लिब्रा वालों के लिए, बहुत मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, फोकस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेहतरीन वक्त है लिब्रा वालों के लिए, खूब पैसा कमाएं, जो काम जो उन्होंने गोल सेट किया है उस पर फोकस्ड रहें, और ये नहीं कि इधर उधर की बातें मत सोचें। कुछ और अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ग्रैब ज़रूर करें, लेकिन जो आपका गोल है उस पर फोकस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपनी इंट्यूशन, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है लिब्रा वालों को, और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने की भी ज़रूरत है उनको। ट्रैवलिंग भी मुझे नज़र आ रही है, सेहत जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज़ थे अब इम्प्रूव हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। सफ़र के लिए ये वाला जो साल का जो एंड है वो बेहतरीन रहेगा, चाहे वो सेटल होना है, इमिग्रेशन के लिए या विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहते हैं, या शादी के हवाले से भी लिब्रा वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सही। नेक्स्ट स्टार लिब्रा से स्कॉर्पियन, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़हीन, जिम्मेदार, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो ये इनके एक ख़ास क्वालिटीज़ है। मेहनती बहुत होते हैं, ज़हीन बहुत होते हैं, और एटिकेट्स को फॉलो करते हैं। इनमें एक सबसे बड़ी खामी होती है, वो क्या? आउटस्पोकन होना, जिसको वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहते हैं। ये अपने अल्फाज और जुमलों से काट के रख देते हैं सामने वाले के दिल को, डंक मार बगैर सोचे समझे। नहीं, ऐसा नहीं कि डेलिबरेटली दुख पहुंचा रहे हैं, वो उनका स्टाइल है। अच्छा, ऐसे लोग स्कॉर्पियंस बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक तरक्की कर जाते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत, विट, काबिलियत की बुनियाद पे। इंटेलिजेंट होते हैं वैसे जी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, इनका साल कैसा गुजरेगा ये लोग? अगर मैं ये कहूँ कि ये अपना साल खुद बनाते हैं तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। ये खुद मैनिफेस्ट करते हैं, ये खुद, यानी ये अपनी ज़िंदगी खुद बनाने वालों में से। ये डिपेंडेंट नहीं होते, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंडिपेंडेंट नेचर रखते हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी स्कॉर्पियो हूँ। रियली? हाँ, जो भी एक वर्ड इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। थैंक यू। तो ये जो है ना, फॉर दैट रीज़न मैं पर्सनली स्कॉर्पियंस को लाइक करता हूँ। बस ये एक जो चीज़ होती है ना, कि जिन लोगों को अपने बेधड़क बोल जाने पे कंट्रोल ना हो, वो थोड़ा मसला है, लेकिन जिन लोगों ने उसको कंट्रोल कर लिया, दुनिया दे आर डायमंड, दे आर डायमंड, दे आर डायमंड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार पे आते हैं। हाँ जी, सेजिटेरियस है, कॉस से कज़ा के रंग, यानी कॉस वाले जितने भी हैं उनके लिए एक साल की हम बात करेंगे। वैसे तो ये जो 2024 गुजरा है आपका, इसको मैजिक का ईयर कहा जाता है सेजिटेरियस वालों के लिए। क्यों मैजिक ईयर किस लिए कहा जाता है कि जो वोडो है, जितने भी जादू होते हैं दुनिया में, वो एक ये वाहिद ज़ोडिएक था 2024 में जिसमें सबसे ज़्यादा इसी को लोगों ने डैमेज किया है।
वरना इनकी जो स्ट्रेंथ है, प्लैनेट एक्स में भी जाओ आप, किसी भी बड़े प्लैनेट को इनके साथ जोड़ के देखो तो फाइनेंस इनका बहुत अच्छा था लेकिन नहीं चला है। अभी इनके लिए अक्टूबर की 27 तारीख से एक बहुत कमाल सिलसिला शुरू होगा। बस एक काम ये करना है, वो एक यूनानी कहावत है कि पागल और अक्लमंद दोनों बेज़रर होते हैं, सिर्फ नीम पागल और नीम अक्लमंद खतरनाक होते हैं। ये उन लोगों से ज़रा दूर रहें वो जो नीम पागल और नीम अक्लमंद है। रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना है। आप लोगों की जो भी, फ़र्ज़ करो आप अगर गैर शादीशुदा हो तो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आप इस एक साल में प्लान कर रहे हो, आप जितना भी कान इधर से पकड़ लो, उसके लिए तारीखों का इजरा बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ आपको जो ये करनी है, अगर आप हिजरत करने के मूड में हो तो फिर आपको जनवरी को चुनना है, पेपर सबमिट कराने हैं और फिर आप देखो कि आप कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जो बहुत राइट फैसला होगा। सही, ठीक है। नेक्स्ट सजिटेरियस एकदा, कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन की बात करते हैं, मोस्ट जीनियस एंड इंटेलिजेंट साइन। बहुत ज़हीन होते हैं और जो जिस बात को ठान ले, जिस काम को ठान ले, वो करके छोड़ते हैं। अब आने वाला जो टाइम है, मेरे पास 8 तलवारें हैं, थोड़े से फ्यूचर को लेके इनको बहुत एंजाइटी रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर कारोबार करें, इसके साथ रिलेशन बनाएं, पता नहीं शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। तो इनके दिल में इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं, कोई भी काम करने से पहले बहुत डरते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर देना कैप्रिकॉन, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स यानी कि गोल्स, कामयाबियाँ इनके कदम पर आ सकती हैं। तो इनको ओवर थिंकिंग करने के बजाय, इनसिक्योर होने की बजाय ये मैनिफेस्ट करें पॉजिटिव चीज़ें और मेडिटेट करें, अपने दिमाग को ज़रा सुकून दें ओवर थिंकिंग करने के बजाय। आने वाला टाइम शादी के लिहाज से कैप्रिकॉन का बहुत अच्छा रहेगा। अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो भी बेस्ट है, और अगर अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं तो, और फैमिली बढ़ाने, कंसीव करने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कैप्रिकॉन के। ट्रैवल इनके लिए बहुत लकी रहेगा। और पैसों के हवाले से मुझे लगता है कि बिज़नेस में थोड़ा केयरफुली इन्वेस्ट करें, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। दोस्ती कर, अगर कोई नई दोस्ती कर रहे हैं तो भी बहुत केयरफुली दोस्ती रखें। सही। नेक्स्ट एक्वेरियस। अगर मैं एक वर्ड में समराइज इनको करूं, अगर इनका नाम इनको सपोर्ट करता हो तो ये बला के ज़हीन होते, ये एजम्पशंस पर या रिजल्ट्स पर यूं पहुंचते हैं, हम 1 घंटे में भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। जो ये 1 सेकंड में आपकी बात ख़त्म होगी और वो रिस्पॉन्स देंगे। और ये कभी भी यानी ऐसी बात नहीं करते हवा में, ठीक, ये बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं और पूरी रिसर्च के साथ या पूरे नॉलेज के साथ करते हैं। दिल के ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ है कि ये इनका जो लहजा होता है या बोलने का अंदाज होता है ना, वो समटाइम्स आपको गलत फहमी में ले जाता है कि यार ये कैसे रूडली बात कर रहे हैं या कैसे ऐसे बात कर दी, जबकि ऐसा उनका कोई मकसद नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत ज़हीन, बहुत काबिल। और मैं समझता हूँ कि ये साल दिसंबर से लेके पूरा अगला साल इनके लिए बहुत अच्छा है। और इनको स्पेशली जो जिन शोबों में जाना चाहिए जिसमें पब्लिक सर्विस, जिसके अंदर जिसमें आप पब्लिक की खिदमत कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये या तो यूं होंगे या यूं होंगे, मिजाज में भी, अच्छा, किरदार में भी। या तो वो बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगे या फिर वो बहुत दीन की तरफ या बहुत अच्छी इंसानियत के मॉरल वैल्यूज़ की तरफ ये लोग जाएंगे। लेकिन ये जैसे हैं ये ऐसे ही रहते हैं। इनको अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो उनका स्टाइल है, लहजा वगैरह, तो ये टूट तो सकते हैं, मोड़ नहीं सकते। जी लास्ट है, स्पाइसेस है, जाहिर है इनको हम बेचारा इसलिए कहते हैं कि ये सबसे लास्ट पे आते हैं। लेकिन ये इस बार सबकी बाजी लेकर जाने वाले सितारों में सरे फहरिस्त दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे जो अभी अभी बॉर्न हुए हैं इन 15 वर्षों में, इनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि इनके मुंह में सोने का चम्मच आया ही आया। ये महीना जो गुजर रहा है सितंबर का, इसकी 14 तारीख के बाद से इनकी लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाली है। बेसिकली खुदा तरस होने की वजह से, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौल भी है ना, क़यामत के दिन उसी को अमन और अमान हासिल होगा जो दुनिया में खुदा से डरता रहा। तो ये उन लोगों में है जो हमेशा जान देने वालों में हैं, वफादार रहते हैं, बट इनको रिटर्न में वफा बड़ी मुश्किल से मिलती है। चप्पल लोग दे रहे होते हैं कि भाई ये रह लें। ये अपनी ज़िंदगी को बनाना जानते हैं, क्योंकि अभी अगर आप आर्ट से रिलेटेड हो, मीडिया है, शोबिज़ है, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप फैशन डिज़ाइनर हो, या फिर आप पॉलिटिक्स में हो या सीक्रेट एजेंसियों में, तो ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी अब शुरू हुई है और ये 5 साल आपके गेम चेंज करने वाले हैं। और अब आपने क्योंकि बहुत सारे लोगों के असली चेहरे देख लिए, इसलिए अब नए लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। फैब 18 के बाद से सब चेंज है।
सही, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं ना कुछ सेलिब्रिटीज की आपको पिक्चर अब दिखाऊंगी। बिल्कुल, स्टार्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं आपको ना कुछ ज़रा अहम शख्सियत की पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो मैं चाहती थी सबसे पहले तो ज़रा हम आपको दिखाएं अदनान सिद्दीकी की पिक्चर। मुझे बताएं कि अदनान सिद्दीकी का आने वाला साल जो है वो कैसा रहेगा। बादशाह सलामत का मैं तो ये समझती हूँ यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये सक्सेसफुल जो है, सक्सेस का कार्ड है। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं अदनान सिद्दीकी के लिए हर फील्ड में, चाहे वो बिज़नेस करें, आजकल बिज़नेस भी स्टार्ट किया है इन्होंने, बिज़नेस करें, चाहे मीडिया में जाएं, एक्टिंग करें, चाहे होस्टिंग करें। तो आगे जो टाइम है ना अदनान सिद्दीकी का, जो अब तक नहीं हुआ है, वो अब होने जा रहा है। चलिए वन लाइन देंगे जी। हाँ, इन्हीं के अदनान साहब के बारे में बताना हो गया। अदनान भाई का देखो, सब लोग कामयाबी पैसे को समझ रहे होते हैं कि पैसा डेफिनेटली है, पैसे की कोई ताल्लुक नहीं। यूं ही रंगत नहीं उड़ी मेरी, हिजर के सब अजाब चखे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनके लिए मतलब ये साल बहुत अच्छा है, हर लिहाज से बहुत बेस्ट है, लेकिन एक टाइम शुरू हो रहा है, वो है दिसंबर 11 से लेके मार्च की 19 तारीख तक, जिसको कहते हैं कोई तोहमत, मतलब थोड़ी सी होती है लेकिन कोई तोहमत जो इनकी जिंदगी को बहुत डैमेज कर सकती है, उससे बहुत एहतियात करनी है। लेकिन अब इनकी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल जगहों पे दिखाई दे रही है। अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे मीडिया जो भी है, इसमें इनको 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना मिलने वाला है। यानी ये वो संगे पारस हैं जिसके साथ जुड़ेंगे वो गोल्ड माइन की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। सो अच्छा है इनके लिए आने वाला। देखिए, जो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है तो आधी बात ही बता सकते हैं। देखिए, ये अपने ख्यालात में बड़े रासिख होते हैं, ये अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करते आसानी के साथ, और ये बड़े मुस्तकिल मिजाज भी हैं, बल्कि इनके अंदर एक तरह की ज़िद पाई जाती है मिजाज के अंदर। ठीक है, वो बहुत डिसेंट होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड होता है ऐसे लोगों का, लेकिन बस ये कि ये अपने कुछ उसूलों में कुछ ज़्यादा ही सख्त होते हैं। आप इनके ख्यालात को बदल नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट दिखाइए जी पिक्चर। आयजा खान, खूबसूरत तरीन हमारी एक्ट्रेस, बहुत ज़हीन है, खूबसूरती के अलावा ज़हीन बहुत है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये इंटेलिजेंट बहुत हैं। जो भी फैसले करती हैं ना अपने काम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, दिमाग से सोचती हैं, दिल से नहीं सोचती। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। इनकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इनकी एनर्जी, नाम की जो एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो ये आगे आने वाले टाइम में भी ये बहुत कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। जो इनका लेवल है, जो उनकी अथॉरिटिव पोजीशन है इस वक्त जो है, वो आगे भी यही रहेगी। सही, ठीक है। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आप राजा साजिद साहब के लिए। हम जी फवाद खान के बारे में बताइए। जी, फवाद साहब के बारे में, आयजा के साथ मेरा अभी ड्रामा जाने जहाँ ख़त्म हुआ है, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया, बाकी तो आयजा को पर्सनली भी बता देंगे। लेकिन फवाद साहब के लिए देखो, एक चीज़ ये है कि जो एक चीज़ डूब रही थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो ये ख़त्म हो गया। फवाद खान के लिए दिसंबर की 28 तारीख एक ऐसी डेट शुरू होने वाली है जहाँ से इनका पूरा करियर आसमान पर जाएगा, और ये 3.5 बरस ये वो किंग की हैसियत से रहने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास फाइनेंस के इश्यूज बिल्कुल भी ख़त्म होने वाले हैं। इनको एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ एक इनके डेट ऑफ बर्थ और ये प्लैनेट जो मेरे पास है, उसमें अटैक जो डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं कि आप किसी को ऐसे छुरी तलवार से नहीं मार सकते, तो आप जादू से या वुडू से किसी को उड़ा दें। इनके ऊपर ऑलरेडी 2 टाइम दिखाई दे रहे हैं जो इनका जवाल हुआ है। वो क्लीनिंग पोजीशन में जाएगा तो फिर इनको अनस्टॉपेबल जर्नी देखने को मिलेगी। वाह, और अभी है, क्या बात है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे से जी हैं हानिया आमिर। जी हानिया आमिर, कर लूं कैलकुलेट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। वो शॉर्ट करूंगा, कोई ऐसी बात ठीक है, ठीक है। आजकल इनका ड्रामा इतना अच्छा फहद मुस्तफ़ा के चला, तो फहद मुस्तफ़ा की मैं ऑलरेडी फ़ैन हूँ, और हानिया इतनी प्यारी एक्ट्रेस है जी, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत स्वीट नेचर है इनकी। ठीक है, और इनको माजरत के साथ बेवकूफ़ बनाना आसान है। अच्छा। अब वक्त के साथ ये मैच्योर होंगी और हो रही होंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप इंसान है, ट्रस्ट कर लेना और मतलब बिल्कुल इजी गो लकी टाइप का। इनका साल कैसे आगे का? देखिए 2026 इनके लिए बहुत बड़ा कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ओके, और आई होप है, मेरी दुआ भी है कि इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव वे में आए। बिकॉज ऑफ कोर्स माशाल्लाह से ऑलरेडी बड़ा जबरदस्त इंसान बड़ी अच्छी है अंदर से। नेक्स्ट जी हमारे पास कौन है जी?
हुमायूं सईद, जी 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 जल्दी से आंसर। हुमायूं सईद एम्प्रेस की एनर्जी है, वही जो इनकी पोजीशन है, जो इनका फेम है, जो उनके पास पैसा है या जिस बिजनेस में हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन पर्सनालिटी है इनकी। पैसा भी अट्रैक्ट होता है और जो फेम भी अट्रैक्ट होता है। मतलब आप कई सालों से इनकी पर्सनालिटी को बीट करना बड़ा मुश्किल है, साल कैसे गुजरेगा? अब देखिए ना एम्प्रेस, अच्छा साल जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा टफ भी रहेगा, मुश्किलात भी रहेंगी, कुछ चीज़ों को लेके इनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल साल इनका बहुत बेहतरीन सक्सेसफुल रहेगा। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है हमारे पास जी? निदा यासिर। हाँ जी, निदा जी हैं। अच्छा, निदा जी के पहले तो स्टार्स को यहाँ से उठा लें, क्योंकि कैलकुलेट एक्यूरेट होना चाहिए कि एक साल की पूरी डिटेल आ गई। ओके जी, निदा यासिर यहाँ पे अभी परसेंटेज फाइनेंस को, नेम एंड फेम को अगर देखा जाए तो 27.8% है, जो कि बढ़ के 41 तक जाने वाली है। हो सकता है कि कोई एक बड़ा सरप्राइज इनका मुंतजर हो अप्रैल से लेके मई के बीच में। ये एक महीना बहुत अहम होगा इनका। एक चीज़ का इनको ख्याल रखना है, क्योंकि माइग्रेशन, हिजरत इनको प्लान करने, कुछ होता है कि जैसे आप इमिग्रेशन ले लेते हो, आप सफ़र नहीं करते हो, वो अगले साल से शुरू हो रही है, क्योंकि स्पिरिचुअली थोड़ा सा इनका एक चेंज आने वाला है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये बहुत ही नेगेटिव, ये वो, खैर नेगेटिव को छोड़ के अगर आप सिर्फ ये देखो कि चेंज क्या आ रहा है, तो वो इनकी लाइफ को और ज़्यादा ग्लैमराइज करने वाला है। अभी मतलब जब हम ये बात करें, पाकिस्तान में ये वाहिद ऐसी एंकर है जिनका मॉर्निंग शो इतने लंबे साल चला है और अल्लाह करे आगे भी चलता जाए। शी इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन और एक बड़ी सिंपल, बड़ी सादा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये भोली भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आखिरी भी जी वो मतलब आपसे वो कहा गया कि मैं आपसे पूछूं, राजा साहब जरा तस्वीर दे। साहिर लोधी साहब जी, साहिर भाई के साथ भी काफ़ी काम किया है। देखिए एक चीज़ तो है, प्रॉब्लम क्या है कि जो 60 आपने सुना है ना, ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में आते 7 ईयर्स जो रब की तरफ से होते हैं, वो इंसान को जला देते हैं। कभी बचपन में आते हैं, कभी जवानी में आते हैं। साहिर भाई के अभी ख़त्म होने वाले हैं, ये जो ख़त्म होने वाले हैं वो अक्टूबर 29 को, 29 अक्टूबर। अभी 29 अक्टूबर क्या होगा, छोटी सी ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम ब्रेक पर जाने से पहले साहिर लोधी साहब हमारे सुपरस्टार, और मैं कहती हूँ साहिर लोधी साहब एक ऐसे हमारा स्टार है कि उनके शो में कभी हमारे से मसला हो जाता है कि गेस्ट नहीं पहुँचे। इनके शो में अगर गेस्ट नहीं पहुँचे, उनको किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ही नोज के कौन कौन से टॉपिक्स ला के लोगों को बगैर बोर हुए अपना पूरे 2 घंटे का शो कर सकते हैं। जी, इनके बारे में क्या? बहुत जाहिर है पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारे कम लोग जानते हैं। खैर इनकी वो जो रूहानी एक पावर है, अल्लाह से लोग कहते हैं ना, लोगों के ऐबों को इस तरह से उनसे गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते हुए दुनिया से गाफिल हो जाते हो। ये लोगों की वो बुराई के चक्कर में कभी भी नहीं रहे। लेकिन मैंने हमेशा इनको पर्सनली भी अगर देखा है, इनके सितारों में भी दोनों चीज़ें हैं कि ये हाथ ऊपर वाला ही रहने वाला है, ऑलमोस्ट कुछ भी हो जाए। बट ये जो इनके ऊपर हुआ, जो वोडो अटैक एंड मैजिक अटैक, इसकी वजह से इनका ये काम रुका है। लेकिन बस अभी ये 2 महीने के बाद इनके स्टार्स में से कुछ चीज़ आ रही है। 67 जो है इनकी अब आई थी, वो जो मैं कहता हूँ कभी बचपन में आती, जवानी में, अब ये उसके आखिरी 2 महीने रह गए हैं। अब इन 2 महीनों में अगर इनके प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका नेम जो है, लोग कह रहे हैं कि जी खत्म हो गया फला, नो, अभी एक नया बूस्ट है जो कि 7.5 ईयर के लिए रहने वाला है। इसमें इनके पास बहुत कुछ है, चाहे ये अपनी प्रोडक्शन के हवाले से कुछ करें। बेसिकली 2 चीज़ों में गलती हुई, होस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बट इनको एक्टिंग वाला जो शोबा है वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो अभी भी 85.2% है, होस्टिंग 21.22 है, तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनको अभी भी उसकी तरफ हम वापस आते हुए देख रहे हैं। तो 2025 जो है साहिर भाई आपका अपना साल है। हाँ, यू शुड कम बैक इन एक्टिंग। जी, जिनके बारे में, साहिर साहब के बारे में, बहुत मासूम दिल के इंसान हैं, बहुत बेज़रर हैं, हेल्पिंग हैं, कोई खोट नहीं है उनके मिजाज में, और ये बाउंस बैक वैसे भी अभी भी फेम पे ही हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इनको जंप जो है 2026 में मिलना शुरू होगी। कोई शायद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो इंशाल्लाह जो इनके हक में जाएगी इंशाल्लाह ताला। सही। और बस मैं ये इनकी तारीफ ही कर सकता हूँ कि बहुत मासूम फितरत इंसान। अच्छा, लास्ट दिखाई जी, लास्ट पिक्चर दिखाई जी। ओह, डोनाल्ड ट्रम्प। मुझे मैं दिल करती कमला हैरिस की भी दिखाते कि वो अल्लाह ने करे कि वो ना बन जाए प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन जीते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, अगर आप इनका 1 गो में पूछेंगे तो उसका जवाब है यस। इनके चांसेस इस वक्त हैं 79.2%, यानी कमिला से ज़्यादा इनके चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बट एक होता है ना कि जी
ऊपर वाले क्या चाहते हैं, इनके भी ऊपर कोई है तो अगर वो इसको पीछे कर दे, बट इनके स्टार्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इनके चांसेस दोबारा से बन रहे हैं। इनके आने के बाद क्या कुछ होने वाला है वो अक्सर इनकी स्माइल बड़ी मशहूर है, मोनालिसा के भाई लगते हैं, कोई नहीं जान सकता कि मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंगें लड़ रहा है। ये जो जंगें लड़ चुके हैं ना, वो उसका इन्होंने एक फाइन पेपर देना है लोगों को, तो इसके लिए सबको तैयार रहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ, उसके जवाब है बहुत ज्यादा तादाद इनके हैं कि ये आ जाएंगे। आपको क्या अच्छा, मेरे पास भी जो कार्ड आया है इनके लिए मैजिशियन का कार्ड है, और पावर में आने वाले हैं, इस वक्त भी पावर में हैं और मजीद इनका जो पावर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतनी ज्यादा हाँ, बहुत सारी चीजों में ये हावी होंगे। ये सिर्फ यूएस को या जहाँ पर हैं इस वक्त जो इनकी अथॉरिटी दी जाएगी वो नहीं, ना सिर्फ बल्कि बहुत सारी चीज़ों को ये जो अच्छे तरीके से होल्ड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो तो बिजनेस चीज़ें सारा था। लेकिन ये क्योंकि कमला हैरिस की जो स्पेसिफिकली पॉलिसी, मुझे फ़लस्तीन के बारे में बताएं, क्या हमको ऐसा नॉलेज है जो हम फ़लस्तीन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकें कि वहाँ पे चीज़ें कुछ बेहतर हों? देखिए, बेहतर होंगी। टोटल जब ये शुरू हुआ था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, तब मैं अमेरिका में था, मैंने कहा, वो कह रहे हैं जी ये तो 50 लोग शहीद हो गए जो फर्स्ट टाइम हुआ था। मेरी कैलकुलेशन जो थी उसमें 50,000 ब्लड दिखाई दे रहा था, उसके बाद स्टॉप लगना। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 7 मंथ के अंदर अंदर ये आपको एक अच्छी खबर मिलेगी कि ये जी जो भी है जंग स्टॉप हो गई है, लेकिन 7 मंथ मैक्सिमम टाइम है, बट ये खत्म होगा। बट 50,000 ब्लड, ये वो है जो ऑफिशियल दिखा रहे हैं कि 50,000 लोग शहीद हुए, इससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन 50,000 क्योंकि फलस्तीन की सरजमीन के हिसाब से देखा जाए तो प्लानट में बहुत कुछ तहस नहस था। अच्छा, फलस्तीन पे आया, क्योंकि अब जो होने वाला है 2025, जिसको आप बोलते हो कि ये जी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, ये उसका एक मिनी वर्जन शुरू होगा, जो छोटे छोटे मुल्क एक दूसरे पे अटैक करेंगे। न्यूक्लियर ये बताएं, ये फिर किस चीज़ पे होगी? पानी पे, जैसे हम सुनते थे जी जो तीसरी जंग होगी वो तो पानी पे होगी, तो ये जंग किस पे होगी? टेररिज्म एंड पावर पे जी। टेररिज्म को बेस बनाया जाएगा, हालांकि होगा नहीं। हमारे यहाँ होता क्या है कि ये दिखा के आप चपेट कहीं और से लगाते हैं, बेसिकली टेररिज्म है। जैसे अभी पाकिस्तान भी इसको बहुत फेस कर रहा है, पूरी दुनिया में है। अब ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, अब आप देखोगे कि बड़ी बड़ी जो कंट्रोल्ड कंट्रियां हैं वहां भी ऐसे ऐसे हादसे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो सैलाब, खून का साल, जलजलों का साल, और ये टाइम शुरू। अभी देखे ना, बारिश हुई थी, पता चला जी इस्लामाबाद वाले में आगे जलजला है, तो इसका मतलब ये मजीद आएंगे। कॉलर हमारे साथ कौन है जी? दानिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मदिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। रानिया हमारे साथ जी। रानिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने अपने बेटे के हवाले से, उनकी स्टडी के हवाले से बात करनी है। बेटे और बहन के हवाले से? अच्छा, बेटे के हवाले से क्या पूछना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ 1 जून। अच्छा, 2003। 1 जून 2003। आपने बेटे का नाम बता दीजिए। शाजिल नाम है उनका। शादिल या शाजिर? शाजिर, ठीक, शाजिर नाम है इनके बेटे का। इन्होंने अभी ये एफएससी की है और अब ये एएमसी का टेस्ट दे रहे हैं और साथ में एमडीकैट भी कर रहे हैं, तो ये पूछना था कि कौन सा फील्ड उनके हक में बेहतर क्या कर रहे हैं, दूसरा बताइए। और एमडीकैट आप क्या बोले? एमडीकैट की बात की आपने? एमडीकैट जो एंट्री टेस्ट होता है ना मेडिकल का, वो भी कर रहे हैं और साथ में एएमसी का भी दे रहे हैं। कौन सा मतलब उनके हाथ में बेहतर होगा, ये मेडिकल या? अच्छा, चलिए हम अपने हिसाब से बता देंगे ना। आप पहले आप बता दीजिए। जी, देखिए, मुझे तो इनकी आगे जाके बहुत कामयाबियां नज़र आ रही हैं। बहुत ज़हीन बच्चा है, बहुत सक्सेस मिलेगी इनको इंशाल्लाह, और मेडिकल की फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बजाय ये जो है वो पीएमसी या किसी उसमें जाएं, ये मेडिकल को ही कंटिन्यू करें तो बहुत इनके लिए ज़बरदस्त रहेगा। सही जगह। हाँ जी, इनके 3 शोबे इनकी ज़िंदगी के लिए हैं। तिब ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे मेडिसिन का ये बात हो रही है कि डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन पे भी जा सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा सक्सेस है वो 97% एआई टेक्नोलॉजी की आ रही है, रोबोटिक साइंस या ऑनलाइन जितनी भी आईटी की रिलेटेड फील्ड होती है। तो प्लीज़ इन्हें बोलिएगा, आजकल तो लोग मास्टर्स भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी करा रहे हैं, फ्यूचर सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का ही है अगर ये उसमें जाते हैं, क्योंकि इनकी 5 साल के अंदर अंदर हिजरत भी है, 5 साल के अंदर अंदर इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गेम चेंज भी होना है। तो प्लीज़ आप इनको ये वाला, और तीसरा है इनके लिए फूड एंड रेस्टोरेंट्स जो बिजनेस होते हैं, वो फ्यूचर में ये उसकी तरफ भी जा सकते हैं। मैं टोटली सेकंड करूंगा। मेडिकल इज द बेस्ट।
फील्ड फॉर हिम। ये इतने ज़हीन है, ये किसी भी एजुकेशन की तरफ जाएंगे ना, कोई भी फील्ड कैरियर बनाना चाहेंगे, ये बहुत तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह मेरी दुआएं इनके साथ है। ये बहुत सही कहा आपने, ये बहुत तरक्की करेंगे, ये पैसा भी कमाएंगे, फेम भी, शोहरत भी, इज्जत भी। और अगर ये डॉक्टर बनते हैं तो ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा क्योंकि बहुत काबिल डॉक्टर बने। क्या बात इनको है ना गुस्से पे, क्योंकि नाम जिद जो और है गुस्सा ना, शाह जो है उसका जो एनर्जी है वो एंगर को रिप्रेजेंट पॉजिटिव में ले आए। जिद भी है, गुस्सा भी है। शमा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। भैया मैम मुझे ना कहें, मैं आपकी टीचर थोड़ी लगी हुई हूँ। आप मुझे मदिया बोले, मदिया बाजी बोले, जो बोले, हाँ मैम ना बोले भाई मुझे। हाँ जी मैं समरा बात कर रही हूँ। जी जी, अच्छा समरा, ठीक है। शमानी समरा बात कर रही है, ठीक है। समरा क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 4 फेब, ठीक है। 4 फेब, आगे 1997 है। 1997 है। और क्या पूछना चाहती है अपने मुतालिक? मैम सॉरी सिस्टर, मैं शादी के हवाले से पूछना चाहती हूँ, आगे आने वाले टाइम पीरियड के हवाले से। 2 दफ़ा इंगेजमेंट हुई थी, वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब यही पूछते हैं कि आगे क्या फ्यूचर प्लान है। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन इनको कंटिन्यू करनी चाहिए, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि बड़ी इनका जो जहन है बहुत बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त से ब्राइट है और ये बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एक्टिव इनकी एनर्जी जो है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे कोई क्रिएटिव फील्ड, मीडिया की तरफ हो गया, IT की तरफ हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये कर सकती हैं। अपना बिजनेस भी ये चला सकती हैं, तो कोई ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहे। शादी से मुताल्लिक पूछना चाहती हूँ, शादी के लिए इनका थोड़ा सा पास्ट का इशू था, प्रॉब्लम्स थी, कुछ किस्मत की तरफ से इनको काफ़ी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, लेकिन आगे जाके मुझे अभी तो शादी नहीं नज़र आ रही, लेकिन 1 साल के बाद इनका बहुत बेहतरीन साल टाइम स्टार्ट होगा शादी के लिए। तो ये 1 साल के थोड़ा सा ब्रेक देकर और उसके बाद शादी के बारे में सोचें। अच्छा देखिए, इनके लिए लव मैरिज बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, ना ही होनी है इनकी, क्योंकि ये अरेंज शादी है, अननोन फैमिली के साथ है, माइग्रेशन है इनकी शादी के। 3 साल के बाद शादी होनी है। कब होनी है? 97 डेज के अंदर अंदर 2 प्रपोजल जो आ रहे हैं आउट ऑफ फैमिली में नहीं जाइएगा, आउट ऑफ फैमिली से ये कंफर्म हो जाएंगे और यही वो टाइम है जो जून और जुलाई के दरमियान में आपकी शादी, निकाह, रुखसती दिखाई दे रही है। आपके लिए जो मेन जो 2 इसमें आज़म है अल्लाह के, या मुकीतो या बर्रो, ये अलग अलग तस्बियाँ हैं। जब सूरज डूब जाए तब ये पढ़ा करें। 18 दिन में पढ़ेंगी तो आपको बहुत बेस्ट अच्छी जगह पे रिश्ता, यानी मंगनी होकर टूटेगी नहीं, ये पाया तकमील तक जाएगा। सही जी। ये इंशाल्लाह ताला इनका शादी का भी सवाल था, तो शादी इनका ये है कि इनका 2025 में चांस आएगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान के अपने अमाल पे भी, अपने मामलात से भी फ़र्क पड़ता है। अगर इन्होंने मिस कर दिया तो फिर इनको 31 साल की उम्र तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी इनका और कोई अगर सवाल था तो शादियों से मुताल्लिक नबीला हमारे साथ कॉलर मौजूद है। कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम नबीला। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने अपने बेटे की स्टडीज के बारे में पूछना है। मोहम्मद ताहा तौसीफ उनका नाम है और उनकी 18 अक्टूबर 2006 डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि वो किस फील्ड में जाए। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना है और बाइक के लिए भी वो सोच रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जियो फिजिक्स में जाना चाह रहे हैं या इंजीनियरिंग में जाए, कहाँ पे वो ज्यादा काम है? अच्छा नबीला जी, प्लीज अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दोबारा से रिपीट कर दीजिए। 18 अक्टूबर 2006। ठीक है जी। अच्छा, एक ज़रा मेरी टीम से भी करें जो कि हल्का सा AC मेरी तरफ से मोड़ लें, इससे पहले के शो से पहले मैं नुक्ता जवाब से भी मेरी तरफ कर दें क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ जी जी बताइए। अच्छा, इनके लिए मुझे लगता है कि बेस्ट जो है वो साइंसेस ही है। तो साइंस की कोई भी फील्ड, कंप्यूटर साइंस हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, फील्ड्स हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जिस चीज़ में, जिस इन सारी फील्ड्स में जो भी इनका इंटरेस्ट है वो करें। लेकिन ये बच्चा बड़ा हार्ड वर्किंग है, ज़हीन तो है लेकिन ये मेहनत बहुत करने वाला है, तो आगे ये मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगा। सही राजा साहब जी हाँ, देखिए इनके लिए 2 जो फील्ड हैं जिसमें ये कामयाब भी हो सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। एक तो हवा की रोज़ी। हवा की रोज़ी क्या होती है? एयरलाइन का बिजनेस है, ब्रॉडकास्टिंग है, आप मीडिया साइंसेस से जुड़ जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए ये
शोबे बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं जो कि हवा से रिलेटेड है। इसमें IT भी आती है, कुछ भी कर ले। और दूसरी चीज़ ये कि इनके लिए बाहर जाना साद है, मुबारक है कि नहीं है, बिल्कुल है। और ये मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है वो 11 महीने और 9 दिन आ रहा है, जिसमें सोर्स बन जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, जाने के बाद वो जो 2-3 साल का एक चिल्ला काटना होता है वो काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आप कहेंगे कि जी कब मेरे बेटे को ज़िंदगी में सुकून आएगा? 2028 जनवरी की 9 तारीख वो है डेट। अच्छा, इनके साथ जो है ना कुछ थोड़े बहुत मसले चलते रहते हैं, तो ये हिम्मत ना हारें। इनको अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतों से नवाजा है और इनके लिए वाकई एक तो मेडिकल की फील्ड या फिर एज ए राइटर, क्रिएटिविटी की साइड जो होती है ना, क्योंकि ये सोचते भी आउट ऑफ द बॉक्स है, तो इनके अंदर ये सलाहियतें हैं। बस शर्त ये है कि अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं और इनको सही गाइड करने वाला, रहनुमाई करने वाला हो। ज़हीन बहुत हैं, मेहनती भी बहुत हैं, अच्छे बच्चे उस्ताद अच्छे होने चाहिए जी। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट से। कैसी हैं आप दीहा? अल्लाह का शुक्र, ठीक। जाहिदा, आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो ना तकरीबन 6-7 माह से ऐसे ही हैं, उनके पास ना कोई काम नहीं है सही। अच्छा ठीक है जाहिदा, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1986। 1986। और नाम भी बताइए अपने मियाँ का प्लीज। उनका नाम है रिजवान। ठीक है, बहुत मैं अपने बारे में भी पूछना चाहती हूँ। अच्छा, अभी तो एक ही के बारे में है ना बता पाएंगे अभी एक बार टाइम बड़ा कम होता है। जी जी। अच्छा, इनके लिए भी मुझे लग रहा है मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, काम कुछ टाइम के लिए करते हैं, जॉब या बिजनेस, और फिर छोड़ देते हैं। तो कोई काम जो है कुछ टाइम के लिए करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को उसमें जमाएं, उसके बाद जो है चीज़ें। इनको काफ़ी धोखे भी हुए हैं, मुझे लगता है कि जॉब के लिए या बिजनेस में या पार्टनरशिप में या दोस्ती में काफ़ी इन्होंने धोखे भी खाए। आने वाला जो टाइम है यानी कि 25 के अगस्त के बाद इनका टाइम पीरियड अच्छा नज़र आ रहा है रोज़गार के हिसाब से। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, फैमिली वाइज भी मामलात इनके बेहतर होंगे। सही जी राजा। हाँ जी, 2025 का फैब का महीना जो है फरवरी की 19 तारीख से इनके स्टार्स यहाँ पे तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें अच्छा खासा धन हो सकता है। बस एक तो ये है कि फ़िलहाल अपने बिजनेस की तरफ जाने का प्लान करें। एक होता है जॉब वाला, भले ही वो बहुत छोटे पैमाने पे, अब तो खैर दुनिया इतनी बदल चुकी है कि आप जस्ट एक टिकटॉक पे भी पूरी दुनिया की रोज़ी इकट्ठी कर लेते हो। सो इनको थोड़ा सा ऐसा काम करना चाहिए जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट शामिल हो, दूसरों की नहीं। और कौन कौन से शोबे इनके लिए ज़्यादा बेस्ट हैं, उसमें से सबसे पहले है क्लॉथ बिजनेस, कपड़ा, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अजनास जो ड्राई फ्रूट या दालें वगैरह हैं, इनको अगर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तिजारत इनके लिए सबसे बेस्ट है। अब ये कितने अच्छे ताजिर हैं ये इनको पता चल जाएगा, लेकिन 11 तारीख के बाद बहुत कुछ सुखी दिखाई दे रहा। टैलेंटेड भी हैं माशाल्लाह, ज़हीन भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक चीज़ है ज़िद गुस्सा, उसको कंट्रोल करें। और इनके साथ मामलात कुछ और लग रहे हैं मुझे, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बताता कि इनको ये प्रॉब्लम्स या इसको फेस करना चाहिए। थोड़ा सा अगर ये दीन की तरफ आ जाएं, आप समझ रही हैं ना मेरी बात, अगर ये उस तरफ आ जाते हैं, अल्लाह से ज़रा करीब होने की कोशिश करते हैं, तो ये इनके मसाइल अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएंगे। और ये अपने आसाब को मजबूत रखें, अपने आसाब को, अपनी जो वो कहते हैं ज़रा होपफुल रहें, ठीक है, मायूसी ना अपने अंदर रखें, पॉजिटिव थिंग। हाँ, रिजवाना हमारे साथ मौजूद है विहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने पूछना था अपने बारे में जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1981। ठीक है, हाँ जी ठीक है। और क्या सवाल क्या है आपका? मेरी ना डिवोर्स हुई है, मैंने पूछना है मेरे बच्चे अब मेरे अच्छे मुकाम पे पहुंच सकेंगे, मेरा साथ दे सकेंगे या नहीं? हाय सदके। चलिए, बहुत आपके लिए दुआएं रिजवाना, और आप सुनिए शो में जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं। इनकी औलाद जो है इनकी फर्माबरदार भी होगी, इनका साथ भी देगी, सपोर्ट करेगी, और आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें। और मुझे लगता है कि ये माँ और बाप दोनों के हिसाब से मतलब परवरिश करेंगी अपने बच्चों की। तो बच्चों का मुझे लगता है कि बैरून मुल्क में काफ़ी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आगे जाके। अब मुझे एज नहीं पता इनके बच्चों की, लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं। बैरून मुल्क तालीम भी हासिल कर सकते हैं, या कोई बिज़नेस कर सकते हैं, या जॉब के लिए जा सकते हैं।
सही जी राजा। हाँ जी, एक तो ये है कि वो ज़ाहिर है जो होनी है ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो लिखी है वो तो आपने देखना, लेकिन रिश्तों पे भरोसा बहुत ज़्यादा जो इन्होंने कर लिया, मज़ीद आगे नहीं करना पड़ेगा। बस ये ख्याल रखिएगा कि इनमें से एक स्टार, आई डोंट नो कि आपका जो दूसरे नंबर पे सेकंड बॉर्न है उनकी टाइमिंग कबल अज़ वक्त शादी होने वाला जो सिलसिला है उसको थोड़ा सा डिले करना होगा। वो होता है ना, पहले ही जल्दी शादी कर ली, अभी नहीं करनी है। 2025 नवंबर का वेट करो, फिर आप देखो कि लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। बट 3 ईयर्स से कम अरसा लगेगा, इंशाल्लाह आपकी जीत दिखाई देगी। सही जी। बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्हिसार ये करेगा कि उनको घर में क्या माहौल और क्या तरबियत मिलती है, वहाँ से ये बच्चे फ़ौरन उसका एक्सेप्ट करते हैं और इंशाल्लाह 2025 से ये और पॉजिटिव अच्छी मस्बत चीज़ें देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, कॉलर कौन है हमारे साथ? रिजवाना है अभी तक। अच्छा रिजवाना जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मैं गुलनाज परवीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कौन बात कर रही है? गुलनाज परवीन। गुलनाज परवीन रावलपिंडी से। जी क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी शादी को काफ़ी अर्सा हो गया है तो मेरे यहाँ औलाद नहीं है और मैं काफ़ी डॉक्टरों से भी चेकअप करवा चुकी हूँ, टेस्ट वगैरह भी करवा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस मामले में कुछ शादी को कितना अर्सा हुआ है? जी शादी को मेरी पहले भी शादी हुई थी, वहाँ पे मैं हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वहाँ पर भी बच्चे नहीं थे। अब सेकंड शादी हुई है तो अभी 8-5 साल जा रहा है और अभी भी बच्चे नहीं हैं। अच्छा, अल्लाह करम करेगा गुलनाज साहब। अच्छा, दोनों की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, आपकी भी और हस्बैंड की भी। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर 1977। 13 अक्टूबर 1977। और आपके हस्बैंड की? और हस्बैंड की आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? बात कर मियां को सच्ची गल दस दे भी नहीं ना। 2 जनवरी 1/2/1983। 83 ठीक है। अच्छा, इनकी वाकई औलाद में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज मुझे दोनों के एंड पे नज़र आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, और थोड़ा स्पिरिचुअली भी कुछ ट्रीटमेंट इनको लेना पड़ेगा और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, फिर जाके अगर औलाद हुई भी तो एक ही मुझे बच्चा नज़र आ रहा है। सही, ठीक है जी। हाँ जी, हेल्थ का अगर हम देख रहे हैं, पहले तो ये देखना होता है कि मैच आपका बिल्कुल सही है, औलादें हैं, हाँ बिल्कुल औलादें हैं इनका, क्योंकि मैच से हेल्थ में कोई इशू नहीं आ रहा, खुदा न खास्ता जो डॉक्टर आपको डेट देंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2025 में कंसीव करने के जो महीने हैं, मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने आप अपनी गायनी स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 स्टार्स हैं प्लैनेट एक्स में जो आपके वाइटामिन मिसिंग दिखा रहे हैं, जो हार्मोन डिसेबल होते हैं उसके स्टार्स में वो 18% तक है। अगर वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो फिर आपके ट्विंस भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम में औलाद पैदा होने है, यानी जैसे 1 बेबी है या फिर ट्विंस इकट्ठे हैं, उसके बाद का रिस्क आपने नहीं लेना, क्योंकि लाइफ लाइन के अंदर जो जो पार्ट डेंजर हैं उसको हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। या वदूदो बहुत ज़्यादा कोशिश किया करो, एक तस्बीह होती है या वदूदो या अजीज़ो या जब्बार हो, ये इकट्ठा एक ही तस्बीह के दाने के ऊपर आप पढ़ के पानी पे दम करें, आधा पानी आपने आधा आपके हस्बैंड ने पीना है, और फिर देखिएगा अल्लाह ताला औलाद नरीना अता करेगा, करम करेगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इनको 2025 में खुशखबरी मिलेगी। और सबसे एक अहम बात मैं बताऊं जो हमारे माशरे में बड़ी गलत फहमी और गलत सोच है कि मेडिकल टेस्ट भी सिर्फ बीवी का कराते हैं। हाँ, ठीक है, सारा कसूर बेटियां हो रही हैं तो वो बीवी की वजह से हो रही हैं, नहीं बच्चे हो रहे हैं तो बीवी की वजह से, जबकि इसमें शौहर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो मेडिकली अनफिट हैं किसी लिहाज से तो ये चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो ना सिर्फ ये अपना तो क्लियर करा चुकी हैं, चेकअप वगैरह करा, ये चाहिए कि इनको एक मेडिकल टेस्ट से अपने शौहर को भी गुजारें और अल्लाह से दुआ करें और जितना हो सकता है अस्तगफिरुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द जारी रखें। अच्छा, बहुत से लोग ने जब उनको बताते हैं ना कि अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करनी, तो वो समझते कि पता नहीं हम इतने गुनाहगार हैं शायद, लेकिन आपको पता है रिस्क की फरावानी के लिए जिंदगी में कभी भी परेशान होना आप, क्योंकि हम देखें हमने पता नहीं कितने गुनाह किए हुए हैं, सबसे प्यारी तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे इतराफ है कि मुझसे गुनाह हुए, अल्लाह मुझे माफ कर दे। हाँ, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका, राजा साहब आपका। देखिए वही बात है, हम हमारे जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट, यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर सभी कह रहे देखिए जी गैब का इल्म अल्लाह के पास है, बट एक साइंस का इल्म है जिसके थ्रू वो आपको प्रेडिक्शन दे सकते हैं एंड दे कैन गाइड यू। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए,
इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।